किसी ने स्टार्ट किया रिकॉर्डिंग? ओके, रिकॉर्ड शुरू हो गया। ओके, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत आप सबका। मेरी आवाज सबको आ रही है? मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? जी प्रभु जी। ओके। आज का हमारा टॉपिक है आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, है ना। मैंने अभी कल ही एक पोल डाला था ग्रुप पे, आप सबने उसका रिस्पॉन्स भी किया था कि माइंड हमारा दोस्त है या दुश्मन है। तो आप में से बताएंगे क्या है आप लोगों के हिसाब से, माइंड दोस्त है हमारा, दुश्मन है, क्या है? दुश्मन। दुश्मन है। ओके, क्यों दुश्मन क्यों है? क्योंकि हमारा माइंड हमेशा इजी वे ढूंढना चाहता है एंड इजी वे इज नॉट द बेस्ट वे। मतलब ऑब्वियसली हमें सक्सेस के लिए पेशेंस रखना चाहिए, और हम इजी वे ढूंढते हैं तो नहीं होता ना। ओके, तो आप कह रहे हो इट्स एन एनिमी, है ना, दुश्मन है। और इतिक्षा इज सेइंग बोथ। ओके, एनिमी एज वेल एज फ्रेंड। ठीक है। प्रभु जी, एक और और बात, अगर कोई चीज हमारे माइंड को पसंद है और हम वो करते हैं तो हम उसमें अपना बेस्ट भी, मतलब उस चीज में हम बेस्ट भी बन सकते हैं। तो आंसर एनिमी है, फ्रेंड है? मेरा भी बोथ ही रहेगा, पर मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे लिए तो एनिमी रहता है क्योंकि मुझसे पढ़ाई नहीं होती इजीली। अच्छा, ओके। और किसी का कोई आंसर? अमन प्रभु, आपके लिए क्या है, फ्रेंड है, एनिमी है? समटाइम्स फ्रेंड एंड समटाइम्स एनिमी बोथ। बहुत। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि एक्चुअली इस माइंड का रोल क्या है हमारे लिए, एंड इसको कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है और कैसे कर सकते हैं, है ना। क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सारा खेल माइंड का है ना। आप सबको पता होगा कि माइंड सबसे ज़्यादा पावरफुल है हमारे सारे बॉडी ऑर्गन सब में मिला, अगर आप कंपेयर करोगे तो माइंड इज द मोस्ट पावरफुल, है ना। कहते हैं मन के हारे हार है, मन मन के के जीते जीत, है ना। ठीक है। ठीक है, तो मेरी स्क्रीन दिख रही है, हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेकिन पहले हम स्टार्ट, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सबको? हाँ जी। ठीक यस है, सर। जी प्रभु ठीक जी। है। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम समझेंगे कि माइंड का रोल क्या है, ठीक है, या माइंड हमारे लिए मतलब फंक्शन कैसे करता है। तो हमने अपनी पिछली क्लासेस में, पास्ट क्लासेस में सीखा था कि हमारी जो बॉडी है उसमें 5 ग्रॉस एलिमेंट्स होते हैं, है ना। जिसमें क्या होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पंच महाभूत। अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर, है ना। और इसके साथ साथ कुछ होते हैं सटल एलिमेंट्स। मतलब ग्रॉस एलिमेंट्स एंड सटल एलिमेंट्स क्या होते हैं, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। ठीक है। एक second। हाँ, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। इनको क्या कहा जाता है, ग्रॉस एलिमेंट्स प्लस सटल एलिमेंट्स को हम कहते हैं इंफीरियर एनर्जी, मटीरियल एनर्जी। लेकिन इसके ऊपर भी तो हम ग्रॉस एलिमेंट से हमारा शरीर बना है, बॉडी हमारी किससे बनी है, ग्रॉस एलिमेंट से एंड सटल एलिमेंट से। ठीक है। ये 5 + 3, ये 8 चीजें हैं। एंड सुपीरियर एनर्जी क्या है, को समझा था, ग्रॉस एलिमेंट वर्सेस सटल एलिमेंट्स एंड सोल के बारे में। सोल क्या है, सत चित आनंद। सत मीन्स एटर्नल, चित मीन्स फुल ऑफ नॉलेज, और आनंद मीन्स फुल ऑफ ब्लिस। तो अगर हम माइंड का मैकेनिज्म समझें तो हम सबको पता है इंटेलिजेंस होती है हम सबके पास, जिससे हम डिसीजन लेते हैं, है ना। हम सबके पास इंटेलिजेंस है, सही गलत, है ना, क्या है क्या नहीं है, और हमें ये चीज करनी है नहीं करनी है, उसके लिए क्या होता है, इंटेलिजेंस, है ना। लेकिन माइंड का क्या रोल है, माइंड होता है हमारे जितने भी थॉट्स आते हैं,
हमारी अनफुलफिल्ड डिजायर्स होती हैं या हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस होते हैं, वो सब क्या करता है माइंड अपने अंदर स्टोर कर लेता है ना। और उसको ये सब चीजें कहाँ से मिलती है, हमारे सेंस ऑर्गन से, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन। कि जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, है ना, टेस्ट करते हैं या महसूस करते हैं, उससे क्या होता है, वो चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड, आपने सुना होगा सबकॉन्शियस माइंड, सुना जी यस प्रभु जी। प्रभु जी। है ना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है ना। तो वो क्या होता है, माइंड, माइंड में हमारी जितनी भी चीजें हम करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो सब स्टोर हो जाता है, और उसके बेसिस पे जो इंटेलिजेंस है वो हम यूज करते हैं। ठीक है। तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊं माइंड का क्या रोल है, माइंड का रोल है हमारे लाइफ में टू टेक डिसीजंस। ठीक है। सो माइंड में जैसे थॉट्स होंगे उसके हिसाब से हम डिसीजन ले पाएंगे। और ऐसा कहते हैं जो सटल बॉडी है, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, है ना, दिस इज बॉडी ऑफ डिजायर्स। ठीक है, हमारी इच्छाएं। और ऐसा कहते हैं माइंड को कि हमारी रिफ्लेक्शन होती है। क्या, कि जो भी हम सेंसेस से, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सेंसेस से हम चीजें अक्वायर करते हैं, अपने माइंड में स्टोर करते हैं। तो सेंसेस से जो भी हम चीजें अक्वायर कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, वो क्या करते हैं, एक डिस्प्ले स्क्रीन समझ लीजिए माइंड है, एंड वो रिफ्लेक्ट करता है। या आप कह लीजिए एक विंडो है, बाहर की दुनिया को, बाहर की दुनिया हमें देखती है, तो वो एक खिड़की है, हमारा माइंड। ठीक है। समझ आया आपको ये स्लाइड कि माइंड का क्या रोल है हमारी लाइफ में। जी प्रभु जी। ठीक है। हाँ ग्रॉस जी। एलिमेंट्स, ग्रॉस एलिमेंट्स, सटल एलिमेंट्स, है ना, हमारी आत्मा, इंटेलिजेंस, है ना। तो ये हमने अपनी पिछली क्लासेस में भी किया था। तो इस टॉपिक स्टार्ट करने के लिए जरूरी था कि हमें पता हो रेलिवेंस क्या है जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, है ना। ठीक है। अब क्या होता है, जब एक छोटा बच्चा होता है, नया नया, है ना, स्कूल जाता है, तो वो नई नोटबुक लेता है ना। आप लोग सब रिस्पॉन्ड कर सकते हैं ग्रुप में भी। एक नई नई उसे कॉपी मिलती है, तो वो बहुत अच्छे से, है ना, बहुत सुंदर राइटिंग में लिखता है शुरू के कुछ पेजेस, है ना। हम सब भी ऐसा करते हैं, नया रजिस्टर कुछ बनाते हैं तो शुरू शुरू में बहुत चीजें लिखते हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं, बट तरीके से रखते हैं, है ना। अग्री करते हैं आप सब। हाँ जी। लेकिन वही कुछ दिन बीत जाए, थोड़े टाइम हो जाए, फिर क्या होता है, आप नोटबुक खोलिए, ऊपर कुछ हम लिख देते हैं, फिर नीचे कुछ लिख देते हैं, कहीं कुछ कोई सिग्नेचर कर देता है अपने, या कुछ कुछ भी लिखते हैं, है ना, स्क्रिबल करते हैं, एक तरीके से कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं। वो क्या है, मतलब उसको अगर मैं कंपैरिजन करूं माइंड से, तो बताया गया है कि माइंड क्या है, एक बुक की तरह है, एक प्लेन बुक की तरह। उसमें आप जो लिखोगे शुरू से, वही आप बनोगे आगे जाके, वही आपकी थॉट प्रोसेस बनेगी आगे जाके। जो बोलो वही तो बनेगा। वापस बोलो। जो बोलेगा। सो हाँ ठीक है, सो जो हम लिखेंगे वही आगे जाके हम बनेंगे। तो अब जो स्क्रिबल करते हैं हम, जो लिखते हैं, वो क्या होते हैं, है ना। तो ये समझते हैं कि आप अगर स्क्रीन पे देख रहे हो, तो एक एक फोटो को अगर हम देखें, तो पहली फोटो क्या है, कौन बताएगा पहली फोटो में क्या दिखाया जा रहा है। दो बच्चे खेलते हुए। नहीं, पहली फोटो मतलब ये वाली, ये वाली। ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, मतलब एक जब हम पॉजिटिव रहते हैं और एक जब हम नेगेटिव थॉट्स लाते हैं दिमाग में। है ना। तो दो तरीके के लोग होते हैं, एक ऑप्टिमिस्टिक जो कहता है ग्लास आधा खाली है ना। दूसरा होता है पेसिमिस्टिक जो कहता है नहीं, ऑप्टिमिस्टिक बोलता है ग्लास आधा भरा हुआ है, पेसिमिस्टिक बोलता है नहीं, ग्लास आधा खाली है। तो ये चीजें क्यों है, क्यों ये डिफरेंस है, माइंड के बेसिस पे, क्योंकि माइंड ने ऐसा परसीव किया हुआ है कि इस चीज को कैसे देखना है। ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरी इमेज में क्या आ रहा है, कोई गैस कर हम सकता है। दूसरों को ब्लेम करते हैं अपनी मिस्टेक्स के लिए। हाँ, हम ब्लेम करते हैं
बिना कुछ जाने, सामने वाले की स्टोरी जाने बिना, कुछ जाने बिना हम क्या करते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, है ना। ये भी गलत है। और ये भी किससे आता है, मतलब हो सकता है मेरे लिए ये चीज सही हो, आपके लिए गलत हो, या आपके लिए सही हो, मेरे लिए गलत हो, है ना। वो चीज कैसे डिटरमाइन होती है, माइंड के बेसिस पे। ठीक है। फिर थर्ड इमेज देखें तो थर्ड में क्या है, सक्सेस पाने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए, बिकॉज दैट इज द लेजी माइंडसेट। माइंड, है ना। और इसमें अगर मैं आपको एक बताऊं, आपने देखा होगा तो सुना भी होगा कि बचपन में जो एक छोटा हाथी का बच्चा होता है, उसे वो लोग एक बांस से बांध देते हैं उसका पैर, देखा है। और वही हाथी सोचता है, कुछ करता नहीं है, ऐसे बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है और बहुत बड़ा हो जाता है। तो क्या करता है, वो उससे बंधा ही रहता है, वो निकलने की कोशिश भी नहीं करता, है ना। तो दूसरा हाथी आता है, बोलता है कि तू निकल क्यों नहीं रहा, कहता है मैं नहीं निकल सकता। तो उसे बोलता है भाई तू कुछ भी कर सकता है, ये तो बांस है, तो ये तो अभी आयरन होता या लोहा होता तो उसे भी तोड़ देता। तो हम लोगों ने क्या बना लिया, मतलब माइंड, सो कंफर्ट जोन क्या है, एक लेजी नेचर है हमारे माइंड का, जो हमें बाहर ही नहीं निकलने देता अपने कंफर्ट जोन से, और हमारे जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है उसको रोक देता है। ठीक है। हमें से बहुत लोग होंगे कंफर्ट जोन में, है ना, बहुत लोग पुश करते होंगे, नहीं मुझे बाहर निकलना है, बाहर निकलना है, कुछ अच्छा करना है। तो कंफर्ट जोन भी इज अ स्टेट ऑफ लेजी माइंड, जिसमें हमें नहीं रहना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इमेज क्या है, कंपटीशन, आप देख रहे इमेज हैं। मैं बताऊं सर, हाँ आई हाँ थिंक आई कैन एक्सप्लेन इट बेटर देन एनीबॉडी एल्स, क्योंकि हाँ। जैसे हमारे क्लास में क्या होता है कि बहुत स्टूडेंट्स जो होता है वो मेहनत करके आगे निकलते हैं, और जो दूसरे हम्म होते हैं वो उनसे जेलस फील करते हैं, तो दे वांट कि हम भी उनकी तरह बने, तो वो शॉर्टेस्ट तरीका देखते हैं, जिससे ऐसे कि जो पढ़ने में तेज है उन्हें बुली करना, उन्हें परेशान करना, ताकि वो पढ़ ना सके और हम उनसे आगे निकल जाए, मतलब अलग अलग तरीके से उन्हें परेशान करते हैं, या फिर शॉर्टेस्ट तरीका ढूंढते करने का, दैट इज वेरी रॉन्ग। हम्म ऐसे हमें सक्सेस नहीं मिलती। हम्म। करेक्ट। तो अगर आप देखो कंपटीशन भी, अब जैसे इस इमेज में मैं देखूं तो कंपटीशन है, ठीक है, मेरे को आगे जाना है, मेरे को आगे जाना है, भागा दौड़ी है, ठीक है। कंपटीशन इज ऑल्सो अ स्टेट ऑफ माइंड। अब मैं इस स्लाइड के थ्रू बस ये बताना चाह रहा हूँ कि माइंड का कहाँ कहाँ इम्पैक्ट आता है। फिर आप नेक्स्ट इमेज देखिए यहाँ पर, डिप्रेशन, ये भी बहुत बड़ा एक स्टेट ऑफ माइंड है। फिर प्राइड, आई एम द ग्रेटेस्ट। देन डे ड्रीमिंग, है ना, ख्यालों में रहना। देन लस्ट, ग्रीड एंड एंगर। ये तीन इमेज जो क्या है, लस्ट, ग्रीड एंड एंगर। तो जितने भी ये सिचुएशंस हैं, जितनी भी ये चीजें हैं, ये सब किससे इन्फ्लुएंस्ड हैं, क्या डिफरेंस है, हम जब कंपेयर करते हैं दो चीजों को माइंड में, माइंड के पर्सपेक्टिव में, कि हम कैसे उस चीज को लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने शुरू में आप सबसे पूछा कि माइंड हमारा फ्रेंड है या एनिमी है ना। तो बहुतों ने कहा एनिमी है, बहुतों ने कहा फ्रेंड है, ग्रुप पे भी पोल आए, किसी ने कहा दोनों है ना। जैसे वर्षा माता जी ने कहा अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपका फ्रेंड है, अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो आपका दुश्मन है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। माइंड अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो वो आपका सबसे अच्छा दोस्त है, सबसे अच्छा। और नहीं कर पाए तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके लिए हम एक श्लोक भी लेंगे अभी आगे जाके गीता में, 6 चैप्टर से। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि माइंड हमारा दोस्त ही दोस्त है या माइंड हमारा दुश्मन ही दुश्मन है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसे कैसे यूज करते हो और कैसे उसको मोल्ड करते हो, अपने बेनिफिट के लिए या अपने डिस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है। अब ये एग्जाम्पल आता है बहुत सुंदर। अच्छा, ये एग्जाम्पल कौन एक्सप्लेन कर सकता है मुझे, ये इमेज देखकर आप लोग सोचिए, और आप में से सब एक एक बार बोलेंगे, जो भी बोल सकते हैं प्लीज, कि आपको क्या समझ आता है इस फोटो से। कवर पेज ऑफ भगवत गीता। कवर पेज तो है, बट इससे इंटरप्रेट क्या करूं मैं, क्या मैं समझूं इससे, क्या मैसेज मिल रहा है मुझे। मैसेज ये है कि जो 5 सेंसेस अपने हैं वो उसकी जो लगाम है अपने लगाम जो साथी सारथी जैसे अपन बोलते हैं
श्री कृष्ण जी को उनके हाथ में देना चाहिए और अपने शरीर रूपी रथ को उनके अकॉर्डिंग चलाना चाहिए। अच्छा, अमन प्रभु का ये इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। और किसी का कुछ? प्रभु जी, जो मतलब इंटेलिजेंस होती है उससे हम चॉइसेस बनाते हैं, मतलब चूज करते हैं, और फिर वो फिर वैसा माइंडसेट बनाते हैं, फिर माइंड के अकॉर्डिंगली सेंसेस वर्क करते हैं। ओके, ठीक है। माइंड के अकॉर्डिंग सेंसेस वर्क करते हैं, ठीक है। और किसी और को कुछ और समझ आता है इससे? कोई और इसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करता हो? हमारी समझ में प्रभु जी हम्म यह है कि हमारी जो बुद्धि हम्म है ये पांचों सेंस को कंट्रोल में रखती है, और उसी से हमारी आत्मा भी काम करती है। ओके, ठीक है। और किसी और को कुछ बोलना है? ये आपने देखी होगी फोटो, ऐसा नहीं है नहीं देखी होगी। शुरू के क्लासेस में तो ये इस पे डिस्कशन भी हुआ था। अच्छा, मैं बोलता हूँ इसका क्या मतलब है। आप लोगों ने ठीक बोला अपने हिसाब से, लेकिन इससे मैसेज क्या मैं देना चाह रहा हूँ वो ये देना चाह रहा हूँ कि हम कहाँ हैं। हमारे हाथ में क्या होना चाहिए सबसे स्ट्रांगली, वो है ये रस्सियां। ये रस्सियां क्या है? हमारी माइंड। और हमारा इंटेलिजेंस कहाँ है? ये, ठीक है। और हमारे सेंसेस हैं ये। अब इमेजिन करो आप इस रथ के सारे घोड़े अलग अलग दिशा में दौड़े, तो क्या होगा? हम बिखर जाएंगे। बिखर जाएंगे। हम कहीं पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं। नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये जो 5 सेंसेस हैं, हमें क्या करना है? हमारे माइंड को इतना ट्रेन करना है, इतना ट्रेन रखना है कि ये जो 5 सेंसेस हैं ये एक ही दिशा में चले, है ना, और हमारे गोल की तरफ चले जो हमारा एम है। क्योंकि अगर हमने एक भी ढील छोड़ी इस रस्सी को पकड़ने में, तो हो सकता है एक घोड़ा इधर उधर भाग जाए, और एक घोड़ा भी इधर उधर हुआ बाकी सारे घोड़े हिल जाएंगे, है ना। मानते हैं आप सब? हाँ जी। तो हमें क्या करना है? इंटेलिजेंस को, आप देखिए इस ब्लैक पर्सन ने, जो ब्लैक आदमी है, इसने रस्सियों को पकड़ा हुआ है। अब अगर यही आदमी वीक होगा तो क्या ये रस्सियों को स्ट्रांगली पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा। नहीं तो पकड़। हमें किस चीज को स्ट्रांग करना है? अपनी इंटेलिजेंस को। क्योंकि इंटेलिजेंस स्ट्रांग होगी तो माइंड स्ट्रांग होगा, और माइंड स्ट्रांग होगा तो सेंसेस हमारे कंट्रोल में होंगे, ठीक है ना। इंटेलिजेंस को स्ट्रांग करना है, और हम तो अच्छा, इंटेलिजेंस को स्ट्रांग करने का क्या तरीका है? कोई गेस कर सकता है? हम अपनी बुद्धि, इंटेलिजेंस जो है उसको कैसे स्ट्रांग करें? We should gain as much as knowledge we can gain. हाँ, बहुत अच्छा, नॉलेज से। नेगेटिव सुन के ना, निगेटिव कभी ना सोचे, और सही हम्म बात, इधर उधर दिमाग नहीं भगाना चाहिए। हम्म बिल्कुल। सो इंटेलिजेंस का जैसे माता जी ने बताया, ज्ञान से, जितना ज्ञान ज्यादा होगा उतनी हमारी रस्सियां स्ट्रांग हमारे कंट्रोल में होंगी, है ना। ठीक है, आपको ये इमेज समझ आई मैं क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा था? आप लोगों को समझ आया? मतलब मैं बता पाया? हाँ हाँ, जी। हाँ, ठीक है। जितने हम अपने ग्रंथ वगैरह पढ़ेंगे हम्म उनसे हमारी ये बुद्धि विवेक सब पकड़ में आएगी। बिल्कुल, हमारी इंद्रियां हमारी पकड़ में आएंगी, है ना। ठीक है। अब बिल्कुल ये आप एग्जाम्पल देख सकते हो। कैन द माइंड बी आवर फ्रेंड? हमारा दोस्त बन सकता है? आप देखिए, चक्कू को मैं देखूं तो चक्कू बुरा है या अच्छा है? अगर वो बुरा भी है, डॉक्टर, बुरा है जब हाँ आता है तो बुरा है, जब काम आता है तो अच्छा है। हाँ, मतलब अगर डॉक्टर के हाथ में हो तो ऑपरेशन के लिए वो चक्कू जिंदगी बचा सकता है, लेकिन अगर वही एक चोर के हाथ में हो तो वो उससे
किसी का मर्डर कर सकता है ना। ठीक है, तो माइंड का अगर मैं बताऊं कंक्लूजन में कि इट इज आवर फ्रेंड एज वेल एज एनिमी। ठीक है, अच्छा एनिमी कैसे है? अगर माइंड हमारा कंट्रोल में नहीं होता तो ये सब सिम्टम्स दिखते हैं। हाँ जी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती है। लॉस ऑफ ट्रस्ट, विश्वास खत्म। खत्म हो जाता है। डिप्रेशन, है ना, स्ट्रेस होता है। हाइपर टेंशन, और क्या होता है? डिटर्मिनेशन खत्म हो जाती है ना। घर हम और खुद, घरों में परिवार में बिखराव आ जाता है। हाँ रिश्ते टूट जाते हैं, है ना। और गलत हमारा, हाँ, गलत बात सोचने लग जाता है। गलत बात सोचने लग, गलत चीजों में दिमाग भागना शुरू कर देता है ना। तो अगर माइंड अनकंट्रोल्ड है तो उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं हो सकता। मतलब कोई नहीं हो सकता, मतलब बाहर की बातें कर रहा हूं मैं, एज इन आपका कोई ऐसे दुश्मन बन गया हो कोई इंसान, उससे भी बड़ा दुश्मन कौन कौन है? आपका खुद का मन, जो आपके नियंत्रण में ही नहीं है ना। वैसे भी प्रभु जी, जब हम हम्म, खाली बैठे होते हैं तो हमें अपने जिंदगी की या वैसे भी सारी गंदी बातें याद आती हैं। किसने हाँ, गलत किया, अच्छी हम्म, बातें नहीं याद आती कि किसने मेरा साथ दिया। तभी तो आप लोग पूछते हैं ना कि हम माला करते हैं, तो माला करते हैं तो हमको ऐसी ऐसी चीजें याद आती हैं जो आज तक याद नहीं आई, है ना। ऐसी हाँ ऐसी जी, चीजें दिमाग में आती है और फिर हम माला छोड़ने की कोशिश करते हैं, है ना। वो क्या है? वो यही है, माइंड कंट्रोल में नहीं है ना हमारा। माइंड कंट्रोल में होगा तो हमारा ध्यान पूरा सिर्फ मंत्र पे जाएगा, और नहीं होगा तो इधर उधर इधर उधर। और आप प्रभु जी, बहुत, अगर हम रेगुलरली करते रहेंगे तब तो माइंड कंट्रोल में आता आ जाएगा ना। हाँ, प्रैक्टिस से। लेकिन बिल्कुल। माला करते हैं तो हमारा हाँ, दिमाग काफी कंट्रोल में रहता है, इधर उधर कम जाता है। हम्म, क्योंकि माता जी आपने प्रैक्टिस करी है उसकी, आप बहुत टाइम से कर रहे हो, तो लेकिन कोई नया व्यक्ति आएगा तो उसके दिमाग में यही आएगा कि भाई मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जब करता हूँ तो इधर उधर भागता है, मेरे को बुरे बुरे ख्याल आते हैं, मैं छोड़ रहा हूँ। उसे ये नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है, अंदर प्रोसेस चल रहा है। करते रहो। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जंगल जंगल में जाकर अगर हम एक जंगली जानवर को पकड़ने जाएंगे, तो वो जंगली जानवर जो होता है वो पागल होता है एकदम, है ना? जैसे जंगली सांड ले लीजिए या जंगली सुअर ले लीजिए, है ना, पिग ले लीजिए, तो वो कंट्रोल में नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जंगल में होता है, खुले मैदान में होता है, उसका सेंसेस उसके कंट्रोल है, माइंड कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन वही चीज आप देखिए, सर्कस में वही जानवर होते हैं, तो वो पूरे कंट्रोल में होते हैं। कैसे या होते हम हैं वो? कैसे कैसे कंट्रोल में आते हैं वो? हंटर से हंटर से, आप कह लीजिए ट्रेनिंग से, है ना। ट्रेनिंग ट्रेनिंग। दी जाती है ना प्रॉपर। डॉग को, डॉग हम शोज अगर होते हैं। लाके पालते हैं और उसे जो सिखाते हैं वो सीख जाता है। जो सिखाते सीख जाता है। कैसे? ना, आप अभ्यास करते हैं ना, उसके साथ प्रैक्टिस करते हैं, उसे सिखाते हैं, है हाँ ना। अब जी, डॉग शोज आपने देखे हो तो डॉग शोज में आप देखिए, वो कुछ नहीं बोलता, वो खाली इशारे करता है, डॉग उछल जाता है, वो फिर दूसरा इशारा करता है, वो डॉग इधर उधर ऐसे करता है। क्या? क्यों? क्या रीजन है? ट्रेन करके। उनके माइंड को ट्रेन करके। हाँ जी। हाँ, माइंड को ट्रेन करके, है ना। तो हमें समझ आया अनकंट्रोल्ड माइंड हमारा वर्स्ट एनिमी है। और आप इसका और इसके कारण, अगर अनकंट्रोल्ड माइंड होगा, ये सब चीजें होंगी, तो आप क्या करेंगे? बताइए, क्या करोगे आप लोग? मतलब अगर मेरा, मान लीजिए आप लोगों का माइंड अनकंट्रोल्ड है ना, और आप में ये सब चीजें हैं, डिप्रेशन, स्ट्रेस, है ना, तो क्या करोगे आप? या क्या क्या आप देख रहे हो आजकल सोसाइटी में हो रहा है? दूसरों से प्रभु जी, लड़ाई। मैं बताऊं? हाँ मैं बताओ। बताऊं? हाँ हाँ बताओ। मैं, अगर मुझे इन सब चीजों से बाहर निकलना है, सबसे पहले मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलूंगी। मैंने अभी रिसेंटली ऑफलाइन जाना स्टार्ट कर दिया, इसलिए अब मेरे को कम लगता है, बट ठीक लगता है अब। पहले वरना मैं भी परेशान ही रहती थी, क्योंकि ऑनलाइन बैठी रहती थी, फ्रेंड से मिलती नहीं थी, माइंड हम्म, ओपन नहीं था, हम्म, परेशान रहती थी, और फिर हम्म, पढ़ाई भी नहीं हो पाती थी। इसलिए कंफर्ट जोन से बाहर जाओ, हमें इन सब चीजों से बच सकते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर, ठीक है। मुझे ये बताओ कि अगर हमें ये सब चीजें आ गई, ये सब चीजें हैं, तो
इन सब चीजें रख के हम लोग क्या क्या करेंगे? आप लोग सोसाइटी में क्या देख रहे हो आजकल, क्या बढ़ रहा है? सुसाइड। देखो। सुसाइड करते हैं, ये लड़ाई देखो ये, करते हैं। हाँ, क्या होगा? सब सब एक दूसरे की खुशी देखना बर्दाश्त नहीं करते। खुशी वेरी देखना ट्रू। बर्दाश्त, है ना? बच्चे तो फेल हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं कि हम्म अरे वो पास हो गया, हम नहीं हो पाए, हमारा क्यों ऐसा हो गया। तो वो हम्म उनको सुसाइड करने का सबसे पहले होता है। आजकल सबसे ज्यादा बच्चे सुसाइड करने लग गए हैं। हाँ, देखिए माता जी सुसाइड, मेरी मन की बातें कर रही हैं सारी। है ना? तो आप मन की बातें कर रहे हो आप, माता जी, आप बहुत अच्छी बात है। मतलब हमें समझना चाहिए माइंड कंट्रोल में करना कितना जरूरी है। आप देखिए सुसाइड होगा अगर कंट्रोल में नहीं होगा तो, है ना? रेप्स, मर्डर, है ना? लिकर कंजम्पशन बढ़ जाएगा। लोग, आप देखिए इंडिया पाकिस्तान का मैच, अच्छा इंडिया पाकिस्तान का मैच कितना फेमस है, लेकिन उसमें सबसे वर्स्ट पार्ट क्या होती है बताइए? जब इंडिया हार जाती है। हाँ इंडिया हार जाती है, और आपने या देखा होगा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे वीडियोस आती हैं, लोग अपने टीवी तोड़ रहे हैं बैट से, टीवी उठा के फेंक रहे हैं। देखिए आपने सब वीडियोस देखी है? हाँ जी। हाँ जी। हाँ। जो क्या है वो, है क्या? और वो पाकिस्तान गवर्नमेंट इंडिया में गवर्नमेंट खेल जीत जाता है तो सबको बहुत बुरा लगता है कि पाकिस्तान का रहने वाला हमारी इंडिया में कैसे जीत गया। हम्म बिल्कुल। और कल्पना माता जी? बस दिमाग से उतर गई, अब क्या करें। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम मैच देखते हैं, इंडिया पाकिस्तान हार जाता है, लोग पागल हो जाते हैं। क्यों? वो अपना, ये कह लीजिए, खुशी या दुख कंट्रोल नहीं कर पाते। क्यों? माइंड कंट्रोल में नहीं है। तो उनके हाथ में जो आता है या तो तोड़ देते हैं, देखा होगा आपने, बैट से तोड़ रहे हैं, टीवी तोड़ रहे हैं, ये तोड़ रहे हैं, है ना? हाँ, और तो कमेंट भी बहुत खराब खराब देने लगते हैं। कमेंट भी देते हैं। क्यों? उस चीज को इतना सीरियसली ले जाते हैं वो लोग, उनको लगता है यही लाइफ है, बस यही क्रिकेट मैच जो था, ये हार जीत यही लाइफ है ना? और क्या होता है? लड़ाइयाँ होती है ना? लोग, आप देखिए, गलत गलत चीजों में पड़ते हैं, सिगरेट। अच्छा, आपको एग्जांपल देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल है। टेररिस्ट अटैक्स भी हम देखते हैं, क्यों? माइंड कंट्रोल में नहीं होता। मुंबई में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो जब इनॉग्रेट हुआ था, तो एक एम्प्लॉय ने अपने बॉस को गोली मार दी। तो उससे पूछा कि भाई तूने ऐसा क्यों किया? तो उसने क्या बोला कि मेरे बॉस ने मेरी छुट्टी अप्रूव नहीं करी थी, मेरे बॉस ने मेरी छुट्टी अप्रूव नहीं करी थी। और उसने क्या बोला कि मेरे पापा ने मुझे सिखाया है कि जो बॉस होता है वो हमेशा तुम्हें दुख देता है। और क्या हुआ, मेरे दिमाग में चीज थी और मैं अपने आप के ऊपर कंट्रोल खो बैठा। बाद में उसे रियलाइज हुआ उसने क्या किया। इसमें प्रभु जी हम एक बात और कहेंगे, हाँ। इसमें हम लोगों के माँ बाप का भी बहुत बड़ा हाथ होता है बच्चों हम्म के ऊपर। हम्म जैसे फेल हो गए बच्चे तो बच्चे माँ बाप इतना डांटते हैं कि तुमने हम्म ये पढ़ाई नहीं की, ये नहीं किया, इतने परसेंट हम्म क्यों कम आए। हम्म तो बच्चा उसमें भी डिप्रेशन में चला जाता हम्म, है ना? माइंड इम्प्रेशन, जैसे वर्षा माता जी कह रहे हैं, है ना? तो एक स्टोरी और, नेपाल में कुछ सालों पहले की बात है। एक रॉयल फैमिली, बहुत अमीर परिवार पूरा, ठीक है, एक परिवार वाले ने पूरे परिवार का कत्ल कर दिया, और ब्रूटली कत्ल किया, बहुत बहुत गंदे तरीके से। और क्या रीजन था? क्योंकि उसका शादी का प्रपोजल अप्रूव नहीं किया घर वालों ने। अब देखिए लोग किस एक्सटेंट तक जा रहे हैं। आप न्यूज़पेपर खोलिए, न्यूज़पेपर में न्यूज़ देखेंगे ना, आप देखेंगे 15,000 रुपए के लिए भाई ने भाई का कत्ल कर दिया। मतलब मैं ये बहुत छोटी छोटी प्रभु जी, चीजें हाँ। मैंने भी एक न्यूज पढ़ी थी। दो फ्रेंड्स थे, दे वर टीनेजर ऑफ 17 इयर्स ओल्ड। तो ना एक फ्रेंड ने ना शायद बिरयानी खिलाने से मना कर दिया, दूसरे फ्रेंड ने उसके पूरे शरीर में 17 बार चाकू भोंका था और उसे मार दिया था। बताओ, क्या है ये? माइंड ही तो कंट्रोल में नहीं है। आप देख रहे हो, माइंड कंट्रोल में नहीं होता तो क्या क्या हो रहा है, किस किस हद तक लोग जा रहे हैं, किस हद तक लोग गिर रहे हैं, है ना? तो हम देखें तो अनकंट्रोल माइंड की ये सब सिम्टम्स है, और आज हम ये देख रहे हैं सब बढ़ रहा है।
अगर ये चीज बढ़ रही है तो हमें क्या समझना चाहिए कि लोगों का अपनी इंटेलिजेंस पे कंट्रोल नहीं है, उनकी इंटेलिजेंस स्ट्रांग नहीं है। सेकंड, वो लोग शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, वो और स्क्रिप्चर्स नहीं इच्छाएं पढ़ रहे हैं, इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं है। इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं है। अगर शास्त्र पढ़ेंगे तो उन पे भी कंट्रोल आ जाएगा, हाँ पता जी। चलेगा कि किस चीज की इच्छा करनी है, किसकी नहीं करनी है, किस हद तक करनी है, किस हद तक नहीं करनी है ना, किस हद तक एक्सपेक्टेशन रखनी है, किस हद तक नहीं रखनी है ना। तो अगर ये चीजें आज बढ़ रही हैं तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है। अब हम थोड़ा चलते हैं हिस्ट्री में, ठीक है, और हिस्ट्री में जाके समझते हैं, डिफरेंसेस समझेंगे हम पर्सनालिटीज में कि क्या डिफरेंस था। तो प्रभु जी, सबसे पहले, हाँ वन डाउट, एक बारी प्रीवियस स्लाइड करना, हाँ इससे भी प्रीवियस। हाँ, हाँ जी, सो ये लॉस ऑफ ट्रस्ट वाले एक बारी फैक्टर एक्सप्लेन कर दो। देखो क्या होता है ना, लॉस ऑफ ट्रस्ट से यहाँ पर मतलब है कि जब आपका माइंड कंट्रोल में नहीं होता ना, तो आपका माइंड शक की तरफ ज्यादा जाता है। आपने देखा होगा ना, यू डाउट योर ओन फैमिली मेंबर्स, योर ओन फ्रेंड्स, है ना, एंड आपका ट्रस्ट धीरे धीरे खत्म होने लगता है ना। फिर क्या होता है, आप हर चीज को क्वेश्चन करते हो, ट्रस्ट इश्यूज, आप हर चीज को क्वेश्चन करते हो कि नहीं, मतलब मैं आपको कोई ऐसी चीजें बताऊंगा ना जो बहुत अपेरेंट है, जो दिख रही है भाई, तो भी आप नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज बैठ गई है, या दिमाग में ये चीज आ गई है कि नहीं, ये चीज गलत है, या नहीं, ये चीज मैं जब तक नहीं देखूंगा या मैं नहीं करूंगा तब तक मैं नहीं मानूंगा। तो आप अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर्स, उनको भी ट्रस्ट करना खत्म कर देते हो। जैसे यही, फैमिली में होता है, जैसे दो तीन बच्चे होते हैं, किसी बच्चे को ये लगता है कि नहीं मेरे पेरेंट्स जो है इस बच्चे को ज्यादा प्यार करते हैं, हमको प्यार नहीं करते, ऐसा हम्म, फैमिली में होता है, तो बच्चे को ना डिप्रेशन हो जाता है उसकी वजह से। डिप्रेशन हो जाता है। और मैं एग्जांपल दूं आपको अगर ट्रस्ट इश्यूज का, तो आपने अगर 5 पांडवों के बारे में पढ़ा हो, तो उन हाँ जी। पांचों भाइयों में इतना प्रेम था, इतना ट्रस्ट था, एक दूसरे पे अंधा विश्वास था। क्यों? क्यों था? अब वो चाहे आप राम जी के भाई ले लीजिए, राम जी और 4 भाई जो थे उनको ले लीजिए, क्यों था? प्रतीक्षा माती जी। क्योंकि वो कोई डिफरेंस नहीं समझते थे, ये बोलते थे कि हम अपने सगे भाइयों की तरह से रहते हैं, हम्म, में कोई डिफरेंस नहीं था कि हम मतलब सौतेले हैं, वो दूसरी माँ के हैं, ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं सोचा। बिल्कुल ठीक, लेकिन उसका क्या रीजन था? प्रतीक्षा माती जी आप बताओगे। बेसिकली ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग और सेंसेस कंट्रोल। इंटेलिजेंस कंट्रोल में था। या देवर इंटेलिजेंस। देवर इक्विप्ड विद, प्रभु जी, एक्चुअली हो तो सकता है ना कि अगर लैक ऑफ ट्रस्ट है, सो जेन्युइनली भी तो हो सकता है हो इशू। सकता है, जेन्युइन की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, तो उन 99% केसेस की बात कर रहा हूँ जहाँ इनजेन्युइन है और फिर भी आप उस चीज को लेकर बैठ गए, ओके। है ना। पांचों पांच, बेसिकली हाँ, बेसिकली हमारा माइंडसेट क्वेश्चनेटिव हो जाता है व्हेनेवर एवरी, लाइक। हर चीज को लेके, ओके। हाँ जी। है ना, हर चीज को ओके। लेके, राइट। हम्म। या। ठीक है, ठीक है। हम चलते हैं अब अपनी थोड़े हिस्ट्री में। किसी और का क्वेश्चन है यहाँ तक? सबको समझ आया, है ना। धीरे धीरे हम उस सेक्शन पे जा रहे हैं अब जहां पर हम थोड़े सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, है ना, भगवत गीता के श्लोक देखेंगे। लेकिन अभी तक आपको समझ आया क्या प्रॉब्लम्स होती हैं माइंड कंट्रोल की, है ना। क्या, अब हम चलते हैं सबसे पहले दुर्योधन के पास। दुर्योधन किस में था? महाभारत। महाभारत। तो अगर मैं बताऊं दुर्योधन के पास सब कुछ था सब हाँ कुछ था, जी। बड़ा हस्तिनापुर का पूरा राज्य था, रानियां थी, है ना, धन था, प्रजा थी, सब कुछ था। लेकिन एक चीज की कमी थी उसमें, वो क्या था? संतुष्टि नहीं थी। लाल, वो था ईर्ष्यालु। संतुष्टि, बिल्कुल, संतुष्टि नहीं थी, और ईर्ष्यालु था। एज इन, वर्षा माता जी कह रही अनकंट्रोल्ड माइंड, बिल्कुल उसी का सिम्टम है क्या? एनवियसनेस। एनवी करता था, मतलब ईर्ष्या करता था, किनसे? पांडवों से। तो आप अगर पांडव। महाभारत देखेंगे, पल पल कदम कदम पे दुर्योधन ने पांडवों को मारना चाहा। वो लाक्षागृह हो, चाहे वो भीम की खीर में जहर मिलाना हो, है ना,
चाहे वो अज्ञातवास में उन्हें मारना हो। तो आप देखिए एवरी पॉइंट दुर्योधन को क्या था, नहीं, पांडवों को मुझे खत्म करना है, पांडवों को। और इनफैक्ट दुर्योधन के अंदर इतना 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 घमंड, इतना गरुड़ था कि एक बार की बात है, महाभारत में आता है कि दुर्योधन का सेवक छाता लेकर, गर्मी थी, सूरज बहुत तेज था, तो छाता लेकर उसके पास खड़ा था। दुर्योधन ने उसे भी डांटा, क्या बोला, ये छाता भी मेरे ऊपर नहीं हो सकता। सोचो, मतलब मेरे ऊपर कोई भी नहीं हो सकता। उसमें इतना प्राइड था, इतनी एनवी थी उसके अंदर। ठीक है, ये हो गया दुर्योधन। देन कम्स रावण। रावण, आप देखिए रावण का मतलब ही क्या होता है, जो दूसरों को रुलाए। इस रावण का मतलब होता है, मीनिंग होता है जो दूसरों को रुलाए। ठीक है, और उसके पास भी सब कुछ था, सोने की लंका, क्या नहीं था उसके पास। ठीक है, लेकिन उसमें क्या था, उसमें क्या ऐसी चीज थी उसके जो अंदर घमंड बहुत, सबसे ज्यादा समझदार हूँ और मेरे पास पैसा भी बहुत है, मैं किसी को भी मार सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अहंकार। अहंकार था। अहंकार की शिव जी मेरे बस में है। अहंकार था उसमें। सो वो क्या था ना उसका, ऐसा था वो किसी भी स्त्री को देखता था तो उसके अंदर इमिडिएटली आता था मैं इसको भोगूं। एक ये फैक्टर था। दूसरा, तीसरा, एनवी, उसे भी बर्दाश्त नहीं था, वो भी ईर्ष्यालु था। तो और वो सबको, आप देखिए, अब अगर रामायण पढ़ेंगे ना तो उसमें आप देखेंगे रावण जो था अपने पुष्पक विमान पे घूमता था, और वो घूम घूम के दूसरे लोगों का मजाक उड़ाता था, क्यों, उसे लगता था मेरे से शक्तिशाली कोई है ही नहीं। कोई गैस कर सकता है रावण ने अपने पूरी लाइफ टाइम में कितने श्राप इकट्ठे किए? कोई गैस करना चाहेगा? उसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। गिनती तो है। प्रभु जी, आइए, हाँ। मुझे इस टॉपिक से हटके रामायण से ही पूछना था। मुझे सिर्फ इतना पता है कि रावण ने अपनी पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ सीता माँ का हरण किया था, उससे तो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, तो कुछ करा था क्या उन्होंने गलत? अभी बताते हैं। रावण ने इसलिए नहीं किया कुछ क्योंकि वो कर नहीं सकता था, उसे श्राप मिला हुआ था। अगर वो किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के अगेंस्ट छुएगा, वहीं का वहीं भस्म हो जाएगा वो, हो जाएगा। जो उसको श्राप मिला हुआ था। इसीलिए नहीं छुआ था उसने कि उसका कैरेक्टर अच्छा था, नहीं, है ना। लोग कुछ भी बोले आजकल, बोलते हैं रावण के साथ थोड़ा सिंपैथी रखते हैं, लेकिन उन्हें स्टोरी नहीं पता। उसे श्राप मिला हुआ था, किससे मिला था मुझे रिकॉल नहीं हो रहा, बट उससे श्राप मिला हुआ था, आई थिंक। किससे मिला था? कुबेर के पुत्र थे, कुबेर के पुत्र थे नल कुबेर और मणिग्रीव। उसमें से एक जो पुत्र था उसकी वाइफ ने उसे श्राप दिया था कि अगर आज के बाद तुम किसी और स्त्री को बिना उसकी इच्छा के छुओगे तक, तुम वहीं के वहीं भस्म हो जाओगे, इसलिए वो नहीं छूता था सीता को। प्रभु जी, आज भी अब अगर हम किसी को श्राप दे, हमारी श्राप सबको लग जाएगी? नहीं लगेगी, क्योंकि हम इतने प्योर ही नहीं है। बहुत ज्यादा तपस्या करनी पड़ती है, बहुत हाँ, ज्यादा करना पड़ता है, काबिल तब तो जाता है ऐसा। काबिल तो बनना पड़ेगा ना, अभी तो परंतु हाँ, हो ही प्रभु नहीं जी, रहे। यदि हम किसी को ज्यादा परेशान करेंगे तो उसकी हम्म, हाय जरूर लग जाती है। बिल्कुल। लेकिन वो श्राप और हाय में बहुत फर्क होता है। हाँ, श्राप जो देते एक्चुअली थे वो माता फौरन जी, के असर होता था। पुराने जमाने में श्राप होता था, आज के टाइम पे हाय है, वही चीज है, एक ही बात है। जब हम ज्यादा किसी को परेशान करेंगे उसका दुख इतना हो जाता है कि मन से उसको हमेशा बुराइयां उसको लगने लगता है ना कि उसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए। हम्म, और है ना, तुरंत नहीं होता परंतु होता जरूर है। होता जरूर है ना। तो अब कहते हैं ना कि किसी से बुरा व्यवहार मत करो, किसी की बद्दुआएं मत लो, मतलब ऐसा कहते बचवा हैं, हाँ। है ना, बद्दुआएं हाँ, मत लो, है ना। तो मन को कर लिया जाए तो हमारे साथ भी कितना भी बुरा करे तो हम कहते हैं अरे इसने बुरा करा है, कोई बात नहीं, भगवान जाने और वो जाने। हम कहते हैं चलो फिर इसका भला ही हो, कोई बात नहीं। हाँ, वो लेवल तक भी आने के लिए माता जी बहुत टाइम लगता है, हर कोई माफ नहीं कर पाता, है ना। हम तो सब लोग बदले की भावना लेके उस चलते हैं। भगवान इसको सुख दे, कोई बात नहीं है।
वही मैं कह रहा हूँ, वो जो कर पाता है मतलब उसे ज्ञान है कि ठीक है भगवान बैठा है जो सब कुछ करेगा, लेकिन जो बोलता है नहीं मैं बदला लूंगा, है ना। कहते हैं ना, भगवान के दरबार में सब लोगों का खाता, भगवान के दरबार में हाँ एक एक चीज का खाता होता है। हम कोई खाता लिखने वाले नहीं होते हैं, भगवान के पास सब खाता है, वो अपने आप सारा निर्णय करेगा। बिल्कुल। तो रावण के जीवन काल में 81 से भी ज्यादा उसने श्राप इकट्ठे किए थे, मोर देन 81। और सबसे बड़ा श्राप उसमें क्या था पता है? रावण ने एक ऋषि थे जिनका नाम था अष्टावक्र मुनि। क्या नाम था? अष्टा अष्टावक्र उनके अष्टवक्र। वक्र बने। थे। हाँ अनुपम आदि जी सही कह रहे हैं, उनके बॉडी में 8 जगह लंप्स थे, है ना। तो हाँ जी। रावण ने क्या किया, उनका मजाक उड़ाया और क्या बोला, हाय हैंडसम ऐसे बोला और लात मारी उन्हें। और लात मारी तो अष्टावक्र मुनि जो थे उन्हें बहुत गुस्सा आया, उन्होंने रावण को श्राप दे दिया। लम्प्स मतलब बेंड, बॉडी बेंड होती है ऐसे ऐसे, 8 जगह से उनकी बॉडी बेंड थी। अष्टा मतलब जैसे 8। हम लोगों की गठिया के रोग से हो जाती है टेढ़ी बेड़ी। हाँ वैसे। तो रावण ने उसके मजाक उड़ाया। टेढ़े हो गए थे और इसलिए उनका नाम अष्टावक्रम रखा गया था। हाँ अष्टावक्र रखा था। तो रावण को श्राप दिया उन्होंने कि जिस तरीके से तूने मुझे लात मारी है, ठीक है, एक टाइम आएगा कि ऊपर से नीचे तक, सर से लेकर पैर तक तुझे कौन लात मारेंगे, बंदर। ये श्राप दिया था उन्होंने। और आप देखिए आगे जाकर राम जी ने जब अंगद को भेजा था रावण के पास, है ना, तो अंगद ने क्या किया था पता है? रावण को सर से लेकर पैर तक लात ही लात मारी थी, है ना। तो आप देखिए दोनों सिचुएशन, दुर्योधन और रावण, हमें एक चीज मिली कॉमन, क्या? माइंड कंट्रोल में नहीं था, है ना। उसकी वजह से दूसरों के प्रति गलत चीजें थी, एनवियसनेस, है ना। दोनों अहंकारी थे, दोनों अहंकारी थे, लालची थे। लालची थे। इनफैक्ट लोग कहते हैं, मतलब आप लोगों ने सुना होगा, शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे रावण, है ना। हाँ जी। किस किसने सुना है? हाँ जी। सबने सुना है शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, है ना। हम भी लेकिन सोचते हैं यार। अगर वो भगवान वो जब जा रहे थे तो वो शिव जी की वो लेके जा रहे थे, तो उनको ये था कि कहीं रास्ते में अगर रखोगे तो तुम्हारा बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन वो एक जगह उनको किसी कारणवश रखना पड़ा, जो उन्होंने रख दिया, तो रावण का सत्यानाश हो गया वहीं। नहीं, मैं बताऊं, ये स्टोरी का अलग था माता जी, मैं स्टोरी बताती ये हूँ पूरी। ज्योतिर्लिंग की स्टोरी है, एक ज्योतिर्लिंग है, हाँ वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है, उसकी हाँ स्टोरी जी। है ये, है ना। वो आत्मलिंग लेके जा रहे थे, है ना, और हाँ शिव जी ने कहा था तुमने जहां इसको रख दिया वहीं रह जाएगा, है ना। तो फिर गणेश जी आए, उन्होंने प्लान बनाया हाँ छोटे जी, बच्चे के यही रूप में, है यही ना, स्टोरी। ये स्टोरी थी। हाँ हाँ। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने क्या पूछा था अभी? रावण और शिव जी, हाँ, हम सबको लगता है शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो रावण जब कैलाश पर्वत गया, है ना, उसने तपस्या करी, सब कुछ किया, और शिव जी से उन्होंने मांगा वरदान कुछ। तो आपको पता है रावण ने क्या मांगा शिव जी से? कोई गैस कर सकता है? मैं कभी मरू नहीं। नहीं। पार्वती माँ। हाँ, क्या बोला? मुझे क्या चाहिए? आपकी वाइफ, मुझे पार्वती जी चाहिए। सोचो आप, ये है रावण, है ना, जिनको हम बहुत बड़ा भक्त कहते हैं शिव जी का। तो हमने ये दो कैरेक्टर्स के बारे में देखा, दुर्योधन और रावण, हमको पता है उनमें क्या कॉमन था, ठीक है। अब हम चलते हैं उल्टी तरफ। कौन? युधिष्ठिर और दशरथ। तो पहले हम युधिष्ठिर की बात करते हैं। युधिष्ठिर क्या थे? राजा बनना था उन्हें, कायदे से उन्हें बनना था राजा, है ना। लेकिन क्या किया दुर्योधन ने? राज्य से लात मार के बाहर निकाला, ठीक है। 12 साल के लिए वनवास भेजा, 1 साल के लिए अज्ञातवास। तो बस। वो क्या करते थे? राजा होने के बाद भी भिक्षा पे जीते थे, ठीक है।
बहुत विपत्तियां सही, क्या क्या, घर जल गया पूरा, लाक्षागृह जला दिया, भीम को जहर दे दिया, वाइफ द्रौपदी के साथ चीरहरण हुआ, 5 बेटों का अश्वत्थामा ने जान से मार दिया, है ना, कत्ल कर दिया। बट फिर भी आप देखिए पूरे महाभारत में युधिष्ठिर जी का पद कितना ऊंचा था, मतलब सब लोग उनको रिस्पेक्ट से देखते थे। आप देखिए द्रोणाचार्य जी भी महाभारत में जब उनको पता चला, बताया गया कि उनका बेटा अश्वत्थामा नहीं रहा है, हालांकि वो हाथी था जिसको मारा था, लेकिन फिर भी भगवान ने प्लान बनाया कि द्रोणाचार्य अपने अस्त्र छोड़ देंगे अगर उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा मर गया। नहीं, तो द्रोणाचार्य को जब ये न्यूज मिली तो वो सबसे पहले किसके पास गए? युधिष्ठिर के पास गए। कंफर्मेशन लेने की। युधिष्ठिर को बोला तुम बोलो, अगर तुम बोलोगे तो मैं मान लूंगा, क्योंकि मुझे पता है तुम धर्म के रक्षक हो, तुम झूठ नहीं बोलोगे। तो युधिष्ठिर जी का पद इतना ऊंचा था, इतनी सब विपत्तियां आने के बाद भी उन्होंने अपना कैरेक्टर, या आप कह लीजिए माइंड कंट्रोल में रखा। हाँ जी। अच्छा, युधिष्ठिर का मतलब क्या होता है? युद्ध प्लस इच्छा न स्थिर, रखने वाला। युद्ध प्लस स्थिर, युद्ध स्थिर, जो युद्ध में स्थिर रहे, है ना, स्टेबल रहे, शांत रहे, ठीक है। और उनसे क्या सीखे हम कि उनके जीवन में तो इतनी विपत्तियां थी, हमें क्या सीखना चाहिए? हमारे जीवन में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें क्या करना है? शांत रहना है, शांत, शांत रहना है, पीस। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने सब प्रॉब्लम्स को फेस किया और फिर साम्राज्य, ऐसा कहते हैं युधिष्ठिर महाराज का राज्य जो था वो राम जी के भी राज्य से बहुत अच्छा था, ऐसा कहा जाता है। उन्होंने ऐसा रूल किया था अपने टाइम पे। और दशरथ महाराज जो थे, दश मतलब 10, रथ मतलब रथ, और रथ मतलब एक और होता है सेंसेस, इंद्रियां। दशरथ महाराज की भी 10 की 10 इंद्रियां उनके कंट्रोल में थी, है ना। तभी देखिए उन्हीं के कुल में भगवान ने जन्म लिया, उन्हीं के पुत्र बन के, है ना। और बाकी आप इतिहास में देख लो, हिरण्यकशिपु, कंस, है ना, और जितने भी राक्षस हुए, ठीक है, एंड में सबकी मृत्यु हुई और मिजरेबल था, है ना। उसी तरफ दूसरा देखो आप, कुंती महारानी, द्रौपदी, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, जितने भगवान के जितने भी ये लोग हुए, आप इनकी स्टोरी पढ़ो। विपत्तियां आई लेकिन माइंड पे कंट्रोल था, इंटेलिजेंस पे कंट्रोल था, और माइंड में सिर्फ एक ही चीज थी, क्या? भगवान का नाम, कॉन्स्टेंटली भगवान का नाम था। तो आप देखिए उनकी तो पूजा होती है, और जो राक्षस थे उनका क्या होता है? कुछ नहीं उनका होता, कोई इनका नाम नहीं भी था, नहीं लेना चाहता। नाम भी नहीं लेना चाहता। प्रभु जी, लेकिन सारे राक्षसों को तो मुक्ति मिल गई थी ना। मुक्ति मिलना अलग बात है माता जी, ऐसे तो भगवान के भक्ति थे वो, एक तरीके से मैंने आपको बताया भी था एक बार, याद होगा तो, जय और विजय, है ना, श्राप के कारण इधर आए थे, ठीक है, लेकिन एक एग्जाम्पल सेट करने आए थे कि भगवान को अप्रोच करने का तरीका सही कौन सा है, नफरत करके या प्रेम करके? प्रेम करके, है ना, क्योंकि हम नफरत करेंगे हमें नहीं आएंगे भगवान मारने, उन्हें तो भगवान ने स्वयं अवतार लिया था मारने के लिए, खुद आए थे तो मुक्ति हो गई थी, हमें नहीं आएंगे ना, है ना। तो हमने 4 एग्जाम्पल देखे, युधिष्ठिर, दुर्योधन, रावण और दुर्योधन, युधिष्ठिर, दशरथ, रावण, दुर्योधन, ठीक है। हमारे लिए यमराज जी हैं, बिल्कुल हमारे लिए यमराज जी हैं, हमें यमराज आएंगे लेने, है ना। तो अगर मैं बात करूं, जैसे हमने अभी तक जितना पढ़ा, जितना समझा, सो उससे एक चीज तो क्लियर होती है कि माइंड को कंट्रोल में करना बहुत जरूरी है। अब भाई अर्जुन कहते हैं गीता में भगवान को कि भगवान, हवा को कंट्रोल कर सकता हूं मैं अपने माइंड को नहीं कंट्रोल कर सकता। ये अर्जुन के वर्ड्स हैं चैप्टर 6 में, भगवान वो कह रहे हैं, है ना। तो हम अब सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, है ना। अभी हमने इतनी चर्चा करी माइंड के बारे में, कैसे इस चीज को इम्प्लीमेंट करें,
है ना, कैसे माइंड को कंट्रोल में लाएं या कैसे ट्रेन करें माइंड को कि वो हमारे कंट्रोल में आ जाए। ठीक है, चले यहाँ तक कोई डाउट किसी का? 1 मिनट नहीं। में रुकता हूँ, आपको किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। प्रभु जी मुझे पूछना था एक। हाँ पूछो। जैसे रावण जो था, उसने सब कुछ, सारे शास्त्र वगैरह सब कुछ पढ़ रखा था, फिर उसे ये नहीं पता था कि क्या सही है और क्या गलत है, जब उसने सब सारे शास्त्र पढ़ रखे थे। नहीं पता था ना, तो मैं आपको दुर्योधन का एग्जांपल देता हूँ। दुर्योधन ने तो भगवान को सामने कहा था मुंह पे, मुझे पता है धर्म क्या है अधर्म क्या है, लेकिन मैं धर्म का पालन नहीं कर पा रहा, अधर्म का पालन कर रहा हूँ। उसके वर्ड्स थे, सब कुछ जानने बूझने के बाद भी उन्होंने सारे शास्त्र पढ़े थे, सब कुछ पढ़ा था। परंतु उन्होंने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं किया था। हाँ, इंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया था, उन्होंने ये नहीं माना था कि हमसे ऊपर भी कोई हो सकता है, कोई है। घमंड चूर चूर था। घमंड, घमंड बहुत ऊपर था, इसलिए वो खुद चूर चूर हो गए। ठीक है, चले हम नेक्स्ट सेक्शन पे चले। सरेंडरनेस नहीं थी, वर्षा माता जी कह रही है ना, समर्पण नहीं था किसी के प्रति। उनको लगता था हम ही हैं जो हम हैं, बस और कोई नहीं है। रोल में नहीं था। हम्म, है ना। नेक्स्ट करते हैं सॉल्यूशंस पे। ठीक है, तो सबसे पहला सॉल्यूशन क्या? ग्रीड को रिप्लेस कर दो भैया सेटिस्फैक्शन से। और कैसे होगा? अनहेल्दी कंपैरिजन खत्म करने हैं, कंपैरिजन तो नहीं करना बिल्कुल भी। सेकंड, ग्रैटिट्यूड, दूसरों के प्रति आपके लिए किसी ने कुछ किया है तो थैंकफुल बनो, थैंकलेस नहीं। ठीक है, और अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम इंटेलिजेंस को ट्रेन करने में लगाओ। और कैसे होगा वो? जब आप हमारे शास्त्र पढ़ोगे, रामायण पढ़ोगे, महाभारत पढ़ोगे, गीता पढ़ोगे, श्रीमद् भागवत पढ़ोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सेटिस्फैक्शन वाली स्टेज पे आना है, लालच से सेटिस्फैक्शन पे आना है। ठीक है, पहला सॉल्यूशन समझ आया? कंपटीशन अवॉइड करना है। ठीक है, अनहेल्दी कंपैरिजंस अवॉइड करने, कंपटीशन नहीं, अनहेल्दी कंपैरिजंस। उसके पास ऐसा, मेरे पास नहीं। ठीक है, नहीं करने हमें, सबको नसीब से मिलता है जो मिलता लालच, है, हम लालच खत्म करना। हाँ, लालच खत्म करना है। और टाइम टू टाइम थैंक यू बोलिए, मतलब अगर आपकी लाइफ में किसी ने कुछ किया है आपके लिए ना, तो थैंकफुल होइए उसके लिए, है ना। थैंकलेस मत हो जाइए, उसने कर दिया आप भूल गए, आप अपने रास्ते अपने रास्ते। बोलिए थैंक यू बोलेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि आपके अंदर ये आएगा मैंने नहीं किया ये, या मैं नहीं हूं करने वाला, किसी और ने मेरी मदद करी या उसने किया, है ना। आपके अंदर हमारा हमारा अहम खत्म हो जाएगा। अहम खत्म हो जाएगा, घमंड खत्म होगा। ठीक है, सेटिस्फैक्शन वर्सेस ग्रीड, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड, ये तो बहुत जरूरी है, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है, जितना हो सके चुप रहिए, यूजलेस बातों से दूर हो जाओ। मतलब दूर क्या, किलोमीटर किलोमीटर दूर हो जाओ, नहीं करनी। उसके बारे में क्यों? सोचे ही नहीं। मतलब हाँ, मतलब पीठ पीछे किसी की कुछ बोलना, गलत अफवाहें फैलाना, है ना, उससे क्या होगा? लड़ाइयाँ होंगी। जितना हो सके सच बोलो, अच्छा बोलो, सच बोलो, दूसरों के गलत बारे में अच्छा बोलो। गलत भावनाएं भी आएंगी अगर हम दूसरे से कुछ गलत बोलेंगे तो। हाँ, अननेसेसरी टॉकिंग, बिल्कुल, मतलब इसको कहते हैं, हम लोग संस्कृत में कहते हैं प्रजल्पा, अवॉइड करो। जिसके कोई, मैंने आपको बताया था ना, 40 साल बाद हम जो भी आज बातें कर रहे हैं नहीं मैटर करेगी। अवॉइड, जितना अवॉइड कर सकते हो अवॉइड। लेकिन क्या करो? उसको कन्वर्ट करो, किसमें? भगवान के बारे में बात करो। प्रभुपाद कहते थे जिससे मिलो उसको कृष्ण के बारे में बताओ, जिससे मिलो उसको कृष्ण के बारे में बताओ। ठीक है, तो पीठ पीछे किसी के नहीं बोलना, किसी के भी नहीं बोलना, किसी के बारे में बुरा तो बिल्कुल भी नहीं बोलना। अच्छा बोल सकते हो आप, बुरा तो बिल्कुल नहीं, बुराई नहीं करनी, यहाँ की बात वहां नहीं करना। ये सब बहुत गंदी चीजें हैं। चैतन्य महाप्रभु जो थे उनको नफरत थी इन सब चीजों से, उनके वर्ड से मेरे को नफरत है इन सब चीजों से।
हाँ, कोई क्वेश्चन? प्रभु जी, अगर मम्मा से शेयर करना हो कि मेरे को मुझे लगता है कि बुरा लगा तो मम्मी को शेयर करना चाहिए। वो तो बिचिंग हुई ना, बिचिंग नहीं कर सकते हम मम्मा से भी। मतलब आप बोल सकते हो कि ठीक है आपको ये चीज बुरी लगी, बट ऐसा नहीं आपकी हैबिट ही बन जाए कि भाई आप आए दिन जिससे मिले उसकी किसी की उसको बुराई कर रहे हो, उसकी किसी को कर रहे हो। ये सब तो टाइम वेस्ट चीज है। या अपनी माँ की हर लड़ाइयाँ होगी बात और पे कुछ नहीं नहीं होगा। रहेगा। आप कृष्णा को शेयर कर सकते हो, वर्षा माता जी ने एकदम सही बोला, आप उनको बोलो ना। क्यों? क्योंकि कृष्ण जज नहीं करेंगे। सामने वाला किसी और को बताओगे ना, वो जज कर लेगा। और आजकल लोगों में टेंडेंसी क्या है, वो सुनेंगे नहीं, वो अपनी रिसर्च नहीं करेंगे। किसी ने उनको किसी और के बारे में बुरा बोला, वो तुरंत मान लेंगे, तुरंत मान लेंगे, तुरंत। लेकिन होना क्या चाहिए, अगर आपको किसी ने किसी और के बारे में बुरा बोला, 1000 बार सोचो, देखो, समझो, खुद जानो, तब यकीन करो। लेकिन किसी के बारे में अच्छा बोला तो तुरंत मान लो कि हाँ उसमें क्वालिटी है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्लियर है। जितना हो सके चुप रहो, क्योंकि जो ज्यादा बोलता है ना, कुछ टाइम बाद लोग उसकी सुनना बंद कर देते हैं, नहीं सुनते हैं। और जो शांत रहता है ना, वो जो बोलता है लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। देखा है? प्रभु जी, हम साइकोलॉजी सीख रहे हैं ना? हाँ, ये सारे साइकोलॉजी टॉपिक साइकोलॉजी में भी है। होगा, क्योंकि साइकोलॉजी में भी इंटेलिजेंस का यूज होता है ना, ट्रेनिंग होती है ना माइंड की, बस वही है ये पॉइंट सारे वही हैं। है ना, हम सबको पता है ये पॉइंट्स, बस हम उतारना है लाइफ में। सबको पता है हमें कि ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं कि इसके क्या रिपरकशंस होते हैं। ठीक है, और सच बोलो, झूठ बिल्कुल नहीं, हमेशा सच। जैसे राम जी थे ना, राम जी या युधिष्ठिर महाराज थे, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में अधर्म नहीं किया और झूठ नहीं बोला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, सिंप्लिसिटी वर्सेस ड्यूप्लिसिटी। प्रभुपाद शॉर्ट में कहते हैं, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। आई थिंक ये है ना, क्या करना है, सिंपल लाइफ रखो। और ड्यूप्लिसिटी जो होती है ना, सामने कुछ पीठ पीछे कुछ, सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन उच्च विचार। है ना, तो हमें क्या करना है, सिंपल रहना जितना रह सकते हैं, ड्यूप्लिसिटी नहीं लानी लाइफ में। है ना, किसी और को कुछ दिखा रहे हैं, हम हैं कुछ, बहुत गलत हो जाएगा वो। क्योंकि जिस दिन वो सच बाहर आया आपका, उस दिन रिश्ते खत्म, क्रॉस। ठीक है। डी, फोर्थ क्या है, सेल्फ कंट्रोल वर्सेस सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये बहुत जरूरी है भैया। इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग। क्यों इस्कॉन में 4 नियम है? क्यों है, क्यों प्रभुपाद ने 4 नियम दिए? कोई बता सकता है? so that we can control our minds। हमें जब हाँ, हमारे माइंड पे कंट्रोल होगा तो हम अच्छा ही करेंगे। कंट्रोल आवर माइंड एंड सेंसेस। इसलिए दिए। लोग पूछते हैं यार इस्कॉन में तो यार इतने नियम है, इतने कानून है, हम क्या करेंगे? लाइफ में ये थोड़ी फॉलो करने आए हैं, नहीं, बहुत जरूरी है। नियम में रहेंगे ना तो लाइफ बहुत अच्छी होगी। अगर आउट ऑफ लॉज चले जाएंगे, लॉ तोड़ने लग जाएंगे, तो आप देख लीजिए फिर क्या होता है सोसाइटी में। लॉज अगर टूटते हैं तो क्या होता है? लोग लॉ लड़ाई तोड़ते हैं, लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं, है ना, क्लैशेस होते हैं, रायट्स होते हैं, टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, यही सब तो होता है। तो हम सबके जीवन के कुछ उसूल होने चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है, ये मैं पर्सनल बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ ना कुछ उसूल बहुत जरूरी है होने, बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं है तो बनाओ कि ये चीज प्रभु जी, नहीं कर। वसूल या फिर प्रिंसिपल्स मतलब लाइफ का। मतलब जैसे आपको कैसे अपनी लाइफ जीनी है, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। जैसे छोटा सा एग्जांपल,
मैं अनियन गार्लिक नहीं खाता, नहीं खाता तो वो मेरा उसूल है, मैं नहीं खाऊंगा। मेरे को तुम्हें जस्टिफाई नहीं करना मैं क्यों नहीं खाना चाहता। आज विराट कोहली नहीं खाए ना अनियन गार्लिक, आधे से ज्यादा क्रिकेट लवर छोड़ देंगे अनियन गार्लिक। होगा ऐसा? हाँ जी। हाँ। होगा ना? तो हमें क्या दिमाग में, सबसे पहले तो उसूल नहीं है तो लाइफ के कुछ उसूल बनाओ, कुछ नियम बनाओ। उठने का, सोने का, एक्सरसाइज करने का, पढ़ने का, माला करने का, है ना, प्रे करने का, सब कुछ का, खाने का, ईटिंग हैबिट्स, क्या खाना है, कब खाना है, कितने बजे खाना है, ये प्रिंसिपल्स बनाओ, से फॉलो करो। क्योंकि प्रिंसिपल्स इंसान ही बना सकता है, जानवर है, जानवर जो है उसी के लिए है जो बिना प्रिंसिपल्स के लाइफ जीता है। इनफैक्ट जानवर भी जीते हैं, आप देखिए चिड़िया शाम के बाद नहीं खाती है, सूरज ढलने के बाद। एंड हमारा तो खाना ऑलवेज ऑन रहता है ना। और क्या करना है हमें? सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल कैसे? प्रैक्टिस मर्सी, ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी मतलब तपस्या, ट्रूथफुलनेस, सच बोलना है, क्लीनलीनेस रखनी है। कहते हैं ना, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। और भगवान का नाम जाप करना है, क्योंकि वो सबसे बढ़िया तरीका है अपने आप को प्योरीफाई करने का। ठीक है। और लास्ट में क्या आता है? सैंक्टिफिकेशन। क्या? खुद को जैसा ट्रीट करना चाहते हो ना, चाहते हो कि मेरे साथ ऐसा हो, दूसरों को भी वैसे ही ट्रीट करना। हर नारी को अपनी मदर समान समझो, बिल्कुल। और दूसरों की वेल्थ को एक्सप्लॉइट मत करो। फ्री का कुछ मिल गया तो हम मिसयूज कर रहे हैं, नहीं, जो आजकल बहुत हो रहा है ना। गवर्नमेंट कुछ फ्री में देती है तो लोग फेक फेक चीजें बना के, डॉक्यूमेंट्स बना के रिसोर्सेज को मिसयूज करते हैं, है ना। नहीं करना। तो 5 चीजें समझ आई हमको। ये सब चीजें ना एक्चुअली में आपके माइंड को काम करेगी, शांत करेगी, अच्छी चीजें आपके माइंड में आएगी। क्या क्या था? सेटिस्फैक्शन वर्सेस ग्रीड, साइलेंस वर्सेस यूजलेस टॉक, सिंप्लिसिटी वर्सेस ड्यूप्लिसिटी, सेल्फ कंट्रोल वर्सेस सेंस ग्रेटिफिकेशन, और सैंक्टिफिकेशन। किसी का कोई डाउट? नहीं। नैन्सी आपका कोई डाउट? प्रभु जी डाउट नहीं है, मैं ये कह रही थी, आप ये पीडीएफ ग्रुप पे भेज दोगे? हाँ मैं भेज दूंगा क्लास के बाद। ठीक है। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? पॉइंट समझ आए, सॉल्यूशंस, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है कि कैसे हमें टैकल करना है। कुछ क्वेश्चन किसी का? नहीं। नहीं, नेक्स्ट पे चले। अब ये ना मेरे को स्टेटमेंट्स मिली थी, मैंने डाल दी, मेरे को बहुत अच्छी लगी। इसको पढ़ेगा नैन्सी, आप पढ़ोगे? जी प्रभु जी। The हाँ। initial statement to understand is we are not our thoughts. Inner self-awareness and the use of our intelligence help us understand the mind's proposals. Thus, by observing our thoughts and structuring our life with intelligence, we can begin to free ourselves from the unrestricted control that our mind may have on us. Ultimately, by becoming spiritually grounded, we cultivate spiritual strength that help us access our intelligence. A spiritually sharp intelligence is required to control and use our mind more बहुत productively. इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। स्पिरिचुअली शार्प्ड माइंड, मटीरियली शार्प्ड माइंड नहीं, स्पिरिचुअली शार्प्ड माइंड। आध्यात्म से अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर, अपने इंटेलिजेंस को ट्रेन करोगे, तो आप देखोगे अपने टाइम को और अपने माइंड को आप प्रोडक्टिव चीजों में लगा पा रहे हो। और वही आप अगर मटीरियली शार्प होगे तो आप देखोगे कि गलत गलत चीजों में आप पड़ जाओगे, है ना। और हम, हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो विचार हैं, वो सब कहाँ से आते हैं? हमारे एक्शन से, है ना। हम जो चीज देखते हैं, जो परसीव करते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है? जैसे होता है ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। किसी चीज में कूड़ा डालोगे तो कूड़ा ही निकलेगा। कूड़ा डाल के सोना निकलता है? नहीं। अपने अंदर भी क्या डालना है हमें? कूड़ा नहीं डालना, अच्छी अच्छे चीजें विचार। डालने हैं, अच्छे विचार डालने हैं, अच्छी वैल्यूज डालनी है, कि बाहर जो निकले
जैसे आप संतरा है, अब संतरे को हम देखते हैं बहुत सुंदर है, निचोड़ते हैं तो क्या निकलता है, उसके अंदर जो होता है वो निकलता है। तो क्या होगा अगर हम स्पिरिचुअली अपने आप को ट्रेन रखेंगे ना पूरा, तो जीवन जीवन में कैसी भी परिस्थिति आएगी, टफ से टफ सिचुएशन आएगी, है ना, कैसी भी बुरी से बुरी सिचुएशन आएगी, हमें निचोड़ा जाएगा तो हमारे अंदर से क्या निकलेगा, वही रस। चीज निकलेगी, वही चीज निकलेगी सोना। जिसके लिए हमने ट्रेनिंग ली थी, है ना। अगर हमने गलत चीज अंदर डाली तो वो चीज बाहर आएगी, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, गाली, इन सब चीजों के फॉर्म में। अच्छी चीजें अंदर डालेंगे तो क्या होगा, अच्छी चीजें संतुष्टि बाहर, निकलेगी। बाहर अच्छी चीजें आएंगी, आप उस सिचुएशन को डील कर पाओगे, नहीं तो आप टूट जाओगे, है ना, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम तो आएगी। तो कैसे डील करना है वो आपके माइंड के ऊपर है। अभी इसको जैसी ट्रेनिंग दे दोगे, जैसे एक शिप होता है, शांत वाटर में आप शिप चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप लोग मतलब हम देखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से चल रहे, डेस्टिनेशन पहुंच जाएगा। लेकिन वही शिप अगर बहुत तेज तूफान है, ऊपर नीचे हो रहा है, टर्बुलेंस हो रहा है, उस टाइम पे अगर जो शिप का सेलर है, जो शिप चला रहा है, उसने अगर शांत पानी में अच्छी ट्रेनिंग करी होगी, अच्छे से उस शिप को चलाना सीखा होगा, तो वो उस टर्बुलेंस को या उस वेदर को झेल पाएगा। लेकिन उसने ट्रेनिंग ही नहीं ली होगी तो शिप तो टूट जाएगी। ठीक है, तो ये कोट बहुत इंपॉर्टेंट है। A spiritually sharp intelligence is required to control and use our mind more productivity। ठीक है, आई थिंक प्रोडक्टिवली होगा, मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, ओके, ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगा था। ये कौन पढ़ेगा? मैं ही कर दूं रीड? प्रभु हाँ जी आई रीड। अच्छा, इतिक्षा आप पढ़ो। हाँ नो प्रॉब्लम नैन्सी, आप कर दो। नहीं नहीं, आप पढ़ लो, कोई बात नहीं। इतिक्षा माता जी आप पढ़ो, कोई बात नहीं, हमारे पास मैं और भी करूं? बहुत कुछ है आगे पढ़ने का। हाँ हाँ, आप पढ़ो। ओके। Why be careful of the mind? Okay. Why be careful of the mind? Mind can sedate us from our responsibilities to live mindlessly and waste time. It is only the mind that makes doable appear as difficult and useless appear as important. Furthermore, the mind seduces us into doing unwanted or regrettable things by painting an irresistible picture of pleasure. Once the once the indulgence is over and it turns out to be disappointing or trouble inducing, the mind scolds us for having acted so stupidly. मतलब बताएगा कोई इसका, इसको समझ आया हो ये? समझ भी नहीं आया। नहीं, जिसको जिसने मतलब थोड़ी इंग्लिश जिसने समझी है, किसी को कुछ समझ आया, कोई बताना चाहेगा? मैं बताऊं? अच्छा मैं बताता हूँ। प्रभु जी, open the slide, please. Yeah. हाँ आप बताओ, हाँ बताओ। प्रभु जी, मैं इससे अपना एग्जांपल देके Basically, बताती हूँ। अच्छा, आप बता दीजिए, मैं बाद में बता दूंगी। बताओ इतिक्षा, बताओ। बेसिकली प्रभु जी, इसमें ये लिखा है दैट जो फर्स्ट पैरा में ये लिखा है कि जो एक्चुअली यूजलेस होता है वो हमें अपियर होता है एज इम्पोर्टेंट, एंड जो एक्चुअली इम्पोर्टेंट होता है वी कंसिडर दैट एज यूजलेस, एंड हम उस पर अटेंशन अपनी नहीं पे करते हैं। एंड जो माइंडलेस चीजें हैं, आई मीन मोस्ट ऑफ द थिंग्स में जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं एंड विच आर नॉट दैट क्रूशियल, उसमें हम अपना समय बर्बाद कर देते हैं। फिर सेकेंड पैराग्राफ में ये है कि ओके, सेकेंड पैराग्राफ में ये है कि जब हमने कोई एक्शन कर दिया है और हमें ये पता चलता है कि नहीं हमने ठीक से नहीं किया है, तब हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, मतलब हम रिग्रेट करते हैं कि हमने ये क्यों कर दिया, और फिर हमें अपने माइंड पे गुस्सा आता है कि हमने स्टूपिड एक्शन ले लिया। रैदर हमें उसका दूसरा वे फाइंड आउट करना चाहिए था और ढंग से एक चैनल लेना चाहिए था
so that we could use it more nicely. I mean हम अच्छे तरीके से कर सकते थे उसी एक्शन को in a better way, मतलब एक सही तरीके से. ओके नैन्सी आप बताओ. प्रभु जी फर्स्ट पैराग्राफ में ये लिखा है कि जो हमारा दिमाग है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब जो हमारे कर्तव्य है उससे हमें दूर भगाना चाहता है और वो ऐसा चाहते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें और कुछ इजियर करें. लाइक उसे इजी वे ज्यादा पसंद होता है. हमारा माइंड जो है जैसे हमने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है वो इजी वे हमें ज्यादा ना इजी मतलब अच्छा लगता है, प्लेजर प्रोवाइडिंग लगता है. लेकिन जब हमें रिजल्ट मिलता है और हम वो डिसअपॉइंटिंग होता है, फिर ट्रबल इंड्यूसिंग होता है, मतलब कि परेशानी जनक होता है, तो उससे हमारा माइंड भी रिग्रेट फील करता है और हमें डांटता है कि हमने क्यों स्टूपिडली एक्ट करा. तो मैं इसमें अपने एग्जांपल बता देती हूँ क्योंकि मैं रिग्रेट कर रही हूँ. जब मैं ऑनलाइन पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि ये बेस्ट है क्योंकि इससे हम क्या मैं आसपास के स्टूडेंट से नहीं रखती थी ना कांटेक्ट, तो मुझे लगता था मैं ही बेस्ट हूँ क्योंकि मैंने सब पढ़ लिया है और जो मेरे साथ के स्टूडेंट्स हैं वो तो मुझसे आगे निकल गए हैं. तो नहीं होता है ये बिल्कुल. और फिर हम जब ऑफलाइन जाने लग गई तो फिर पता चला कि मैं तो बहुत ज्यादा अंडर हूँ. फिर मुझे अपने डिसीजन पे बुरा लगा कि मैंने क्या डिसाइड किया था. तो आई एम स्टिल रिग्रेटिंग. ओके हाँ तो इसमें टाइटल आप देखो ना तो लिखा हुआ है वाई बी केयरफुल ऑफ द माइंड. क्यों हमें अपने माइंड के साथ सावधान रहना है क्योंकि ये ट्रिक करता है. ये ना आपको बेसिकली आपने अगर इसको यूज नहीं किया ना, इसको एक सेकंड भी खाली छोड़ा तो ये आपको माया की तरफ घसीट लेगा या गलत चीजों की तरफ घसीट लेगा, है ना. आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर कर देगा, है ना. और बिल्कुल इसमें जो लिखा हुआ है आप ये सोचोगे नहीं यार ये तो मैं नहीं कर सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, अरे ये तो बहुत मुश्किल है, ठीक है. और यूजलेस चीजें मतलब मैं किसी को जानता हूँ सीए की पढ़ाई ही इज डूइंग, सीए फाउंडेशन कोचिंग में क्लास करके ट्यूशन लेके वो घर आता है एंड इमेजिन वो क्या कर रहा है, वो ड्राइंग कर रहा है. उसकी सीए की पढ़ाई के छोड़ के व्हाट ही इज डूइंग इज ही इज ड्राइंग एंड ही इज ड्राइंग फॉर लाइक 4-5 hours 6 hours. माइंड ट्रेन नहीं है. वो क्या हुआ उसने देखा उसका एक फ्रेंड है वो अच्छी ड्राइंग करता है मैं भी ड्राइंग करूंगा. क्या हुआ फोकस हिल गया, इंपॉर्टेंट चीज से कहाँ चला गया अनइम्पॉर्टेंट चीज पे. ठीक है क्यों माइंड कंट्रोल नहीं, ट्रिक हो गया ना माइंड. आपने उसे इतना ट्रेन ही नहीं किया कि मेरे लिए क्या जरूरी है, तो वो क्या हुआ भटक गया, दूसरे को देखा कंपैरिजन चालू और फिर भटक गया. ठीक है. और बहुत बहुत बार होता है सबके साथ होता है, हम लोग लाइफ में कुछ चीज कर देते हैं और उसके बाद हमें रिग्रेट होता है. हम लोग ऐसी सीधे जाते सिचुएशन जाते आते हैं. एकदम से मुड़ जाते हैं. है ना. क्यों क्योंकि वी फेल फॉर प्लेजर्स. इंद्र तृप्तियों के लिए हम गिर जाते हैं और बाद में रिग्रेट होता है हमें अरे हमने क्या किया. जैसे पुणे में अभी वो हुआ ना कार एक्सीडेंट याद है, एक बीएमडब्ल्यू क्रैश याद है. तो आप देखिए उस बच्चे की गलती थी लेकिन आज पूरी फैमिली खत्म हो चुकी है, सबका नाम मिट्टी में मिल चुका है. आज उससे पूछो तो वो रिग्रेट करेगा मैंने ऐसा क्यों किया. क्यों भाई माइंड कंट्रोल में था नहीं, प्लेजर्स के पीछे भागना था तो ड्रिंक करी और ड्राइव कर दी. ठीक है. लाइक आपने एक और अभी एग्जांपल सुना होगा रिसेंट में बहुत 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 चल रहा है अभी, एक यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं यूपीएससी, इसका नाम है पूजा खेड़कर आई थिंक. सुना है आपने, स्टोरी सुनी है. उस लड़की ने क्या किया, वो ट्रेनी है यूपीएससी आईएएस ऑफिसर ट्रेनी. उसने गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को मिसयूज किया, फेक सर्टिफिकेट्स बनाए, ट्रांसफर कराया, दादागिरी करी और आज क्या हुआ यूपीएससी ने उसके अगेंस्ट एफआईआर कर दी. उसका कैंडिडेचर कैंसिल हो गया, मतलब आईएएस बनने की जो मेहनत थी बनने के बाद यूपीएससी ने उसकी डिग्री कैंसिल कर दी. सोचो क्यों. और ये पावर, हमेशा के लिए हो गई. हमेशा के लिए. और पावर का घमंड, घमंड आ गया था पावर का. प्रभु मैं जी जो कर रिसेंट
चालू है ना अभी ये? हाँ रिसेंट चल रहा है ना अभी, आप न्यूज में देख सकते हैं इसको। तो ये सब क्या है, ये यही चीजें हैं, आप जितना अध्यात्म से दूर रहोगे आप इन चीजों में पड़ जाओगे और बाद में आप रिग्रेट करोगे। ठीक है, अब हम फटाफट से इसको खत्म करते हैं, 3 श्लोक लेते हैं। ठीक है, श्लोक नहीं पढ़ रहा मैं, इसका ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा आप में से कोई पढ़ेगा? जी प्रभु जी। I will read, प्रभु जी। कौन? अच्छा हमारे पास 3 है, तो अमन प्रभु आप एक पढ़ो, फिर ठीक है। इति माता जी पढ़ना, फिर कोई और पढ़ना। ठीक है, ओके। सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ना। ये भगवत गीता का 6ठे अध्याय का 6ठा श्लोक है, 6.6। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं मसावद नमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर आत्मैन रिपुरात्मनः। One must deliver himself with the help of his mind and not degrade himself. The mind is friend of conditioned soul and his enemy as well. The word denotes both mind and soul depending upon different circumstances. In the yoga, the mind एक सेकंड, एक सेकंड condition, रुको, एक सेकंड। हाँ आप पढ़ो। the mind and conditioned soul are especially important since the mind is the central point of yoga practice. Atma refers here to the mind. The purpose of yoga system is to control the mind and draw it away from the attachment to the sense objects. It is stressed herein that the mind must be to train that in it can deliver the content soul from the mind nescience. In material existence, one is subjected to influence of the mind and the sense. In fact, the purpose pure soul is entangled in the material world because the mind is involved with the false ego, with the desire to lord it over material nature. Therefore, the mind should be trained so that it will not be attracted by the glitter of material nature, and in this way the condition soul may be saved. One should not degrade uh, oneself by the attraction of sense object. The more one is attracted by the sense objects, the more one become entangled in the material existence. The best way to diseng, diseng, disentangle oneself is to always engage the mind in Krishna conscious. The word he is used for emphasizing his point, that is one must do this. It is also said, ये भी पढ़ना है क्या? नहीं ट्रांसलेशन पढ़ लो आप। मना एवा, नहीं मीनिंग पढ़ लो, मीनिंग फॉर मैन माइंड इज। वो नीचे एकदम। अच्छा देख नहीं रहा, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, तो इस श्लोक में क्या बोला है, हमें अपने माइंड को यूज करके अपना उद्धार करना है, अपना पतन नहीं करना, अपना उद्धार करना है। और यहाँ क्या लिखा है, माइंड इज द फ्रेंड ऑफ कंडीशनड सोल एंड हिज एनिमी एज वेल। दोस्त दुश्मन दोनों हमने देखा। और इसमें प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि माइंड को हमें इतना ट्रेन करना है कि वो क्या करे, मटेरियल चीजों से अट्रैक्ट ना हो, है ना। इससे क्या होगा, जो कंडीशन, जो हमारी आत्मा है वो बच जाएगी। हमको अपना पतन नहीं करना है, सेंस ऑब्जेक्ट के पीछे भागेंगे तो हम अपना पतन करेंगे। द मोर वन इज अट्रैक्टेड टू सेंस ऑब्जेक्ट, तो वो क्या होगा, उसी चीज में फंसता जाएगा। अगर हमें इस चीजों से बाहर निकलना है तो हम अपने माइंड को किस में लगाएं, भगवान के भजन में। ठीक है, और नीचे जो लिखा है वो लिखा हुआ है, फॉर मैन माइंड इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज। हमारा जो मन है, माइंड है, वो क्या है, हमारे लिए बंधन का कारण है। और माइंड ही क्या है, हमारे कॉज ऑफ लिबरेशन, हमारी मुक्ति का भी वही कारण है। अगर माइंड को हम सेंस ऑब्जेक्ट में लगाएंगे तो वो बंधन का कारण बनेगा।
लेकिन अगर हम उसे भगवान के भजन में लगाएंगे तो वो मुक्ति का कारण वो बनेगा। ठीक है, श्लोक समझ आया मीनिंग? नेक्स्ट पे चले हम। ओके, नेक्स्ट श्लोक क्या है? नेक्स्ट श्लोक कहता है अच्छा कौन पढ़ेगा ये? प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो। सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ना है? हाँ सिर्फ ट्रांसलेशन। जी प्रभु जी। For him who has conquered the mind is the best of friends. But for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. Purport: the purpose of practicing eightfold yoga is to control the mind in order to make it a friend in discharging the human mission. The unless mind is controlled, the practice of yoga for show is simply a waste of time. One who cannot control his mind lives always the greatest enemy, and thus his life and his mission was spoiled. The constitutional position of the living entity is to carry out the order of superior. As long as one's mind remains an uncured enemy, one has to serve the dictations of lust, anger, avarice, illusion, etc. But when the mind is conquered, one voluntarily agrees to abide by the dictation of personality of Godhead, who is situated within the heart of everyone as Paramatma. Real yoga practice entails the meaning of Paramatma within the heart and then following his dictation. For one who takes the Krishna consciousness directly, perfect surrender to the dictation of Lord follows automatically. बहुत अच्छा। अब इसमें क्या बोल रहे हैं? परपट पे आता हूँ मैं सीधा। क्या लिखा है प्रभुपाद ने? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बोली है? अनलेस द माइंड इज कंट्रोल्ड, जब तक आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है, आप चाहे कोई भी तरीके का योगा कर लीजिए, भक्ति योग कर मतलब अष्टांग योग, कोई भी, इट इज वेस्ट ऑफ टाइम अगर आपने माइंड को कंट्रोल में नहीं किया। मतलब आप सिर्फ दिखावा कर रहे हो, है ना? और आगे क्या लिखा हुआ है? एज लॉन्ग एज वंस माइंड रिमेन्स एन अनकॉन्कर्ड एनिमी, आप अपने माइंड को नहीं जीत पाए तो उसे किसका दास बनना पड़ेगा? लस्ट, एंगर और एवरिस। लस्ट, एंगर, ग्रीड, इल्यूजन। ठीक है। और अगर आपने माइंड को जीत लिया तो क्या होगा? भगवान की आदेशों का पालन करोगे, है ना, जो सबके हृदय में वास करते हैं। और रियल योगा क्या होता है? मीटिंग द परमात्मा विद इन द हार्ट, है ना, अपने हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जगाना एंड उनके आदेशों का पालन करना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन पढ़ेगा? Great. या Okay. So the Brahman said, these people are not the cause of my happiness and distress, neither are the demigods, my own body, the planets, my past work or time. Rather, it is the mind alone that causes happiness and distress and perpetuates the rotation of material life. बस Who? एक सेकेंड, Okay. ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है और ये बहुत प्रैक्टिकल श्लोक है हम सबके लिए, क्योंकि हम सबके साथ अगर कुछ हो जाता है तो हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। अग्री करते हो आप? किसी ना किसी को हम ब्लेम करते हैं, Yes. सिचुएशन को, कर्म को, समय को, प्लैनेट्स को, है ना, देवताओं को, अपने खुद के शरीर को, है ना, हम सबको ब्लेम करते हैं। लेकिन ये चीज आप लिख लीजिए कहीं पे, आपको कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता, कोई भी, अनटिल एंड अनलेस आप चाहो तो। क्या मतलब? अगर आपके माइंड, मेन माइंड का खेल है, अगर आपका माइंड इस तरीके से ट्रेंड है, उस चीज को आप कैसे लेते हो वो आपके ऊपर है। तो आपको दुख कोई नहीं दे सकता, कुछ कोई नहीं कर सकता, आपका आपका माइंड ही है जो कुछ भी आपके साथ कर सकता है, अच्छा या बुरा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? माता जी कैन कंटिन्यू यहाँ से। Yes. Who is to blame for our suffering when something goes wrong? First, we should not accuse other people. They are only the instrumental cause in the matter. समझाना भी है प्रभु जी, or should I continue? आप पढ़ो, फिर मैं एक एक करके समझाऊंगा। Okay. We should not accuse demigods like Chandra, the moon god. They are only the cause.
Third, nor should we accuse astral bodies like malefic planets, Rahu and Saturn. They are only influencers. Fourth, karma, karam too is not to be blamed. It is only the resultant energy of our own past actions. Past ही है ना प्रभु जी? पास्ट होगा, हाँ सॉरी। जी. हाँ, Fifth, no problem. Then fifth, time is not to be accused either as providence. It is only the witness. Sixth, but the mind alone is said to be the main culprit. बिल्कुल। सबसे पहले क्या लिखा है? हमारे साथ कुछ हो जाता है बुरा तो क्या करते हैं हम? दूसरे लोगों को ब्लेम करते हैं। लेकिन क्या कहते हैं शास्त्र? वो क्या है? वो तो सिर्फ एक जरिया है, ठीक है? आप कह सकते हो वो एक जरिया है उस सिचुएशन तक पहुंचाने का, लेकिन आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते। सेकंड, क्या करें? देवताओं को हम एक्यूज करेंगे आपकी वजह से हुआ है? नहीं, वो भी किसका पालन कर रहे हैं आदेशों का? भगवान का। तो आप उनको भी नहीं बोल सकते कि आपकी गलती है। तीसरा, क्या करें? राहु नक्षत्र खराब, ये खराब, ग्रह खराब, नहीं, वो खाली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आपके। हम देखते हैं ना, कोई कुंडली देखते हैं तो बोलते हैं आपके अंदर राहु का दोष थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा कम है ना? मंगल दोष थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा कम है, ऐसा होता है ना? तो वो क्या करते हैं? सिर्फ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कर्म को ब्लेम नहीं कर सकते, क्यों? इट इज ओनली द रिजल्टेंट एनर्जी ऑफ आवर ओन पास्ट एक्शंस। हमारे ही पास्ट एक्शंस थे, उसकी एक एनर्जी है जो इस जन्म में हमें मिल रही है। टाइम को भी नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम क्या है? विटनेस है जो ये सब चीजें देख रहा है। लेकिन ब्लेम करना है तो हमें किसको करना है? कौन है अपने आप कल्प्रिट? को। अपने आप को। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कोविड के टाइम पे मेरा पूरा फैमिली वाज इनटू कोविड, इंक्लूडिंग माय दादा एंड दादी जी, एंड आई वाज द ओनली वन जिसको नहीं हुआ था कोविड। मेरी दादी को अल्जाइमर्स था और माय दादाजी वाज नॉर्मल। दादाजी न्यूज देखते थे, उनको पता था कोविड है, कोविड है। सेकेंड वेव की बात कर रहा हूँ। उनको हो गया कोविड और दादी जी को भी हुआ कोविड। दादी को जो कोविड हुआ दैट वाज वेरी वेरी डेंजरस, हाई लेवल का जो सीआरपी हम देखते हैं वो था, स्कोर जो देख रहे थे हम लोग, हाई लेवल का। लेकिन उन्हें अल्जाइमर्स था, तो उन्हें पता ही नहीं उनके साथ क्या हो रहा है, कोई बीमारी भी हो रही है, कुछ हो रहा है, उन्हें नहीं पता था। मजे की बात, दादाजी हॉस्पिटलाइज हो गए एंड ही पास्ड अवे। दादी घर पे बैठे बैठे ठीक हो गई। क्या कारण? बताओ आप, क्या रीजन है इसका? Mind, कौन बता सकता है? mind. Brains तो हमने उस चीज पे उनके फोकस नहीं किया. माइंड। उन्हें पता ही नहीं उनको बीमारी है, वो बाहर निकल गए। और आप देखिए कोविड में इतने लोग थे, आप उन किसी से भी पूछ लीजिए, वो ये बोलेंगे कि हमने सोच रहे थे ना, दो लोग बहुत टेंस हो रहे थे, स्ट्रेस हो रहे थे कि हम नहीं बचेंगे, हम नहीं बचेंगे। वो चले गए, वो एक्चुअल में चले गए। लेकिन मेरे तो सामने एग्जाम्पल था, उनको कुछ पता नहीं, उनको सबसे ज्यादा भयंकर कोविड, वो घर बैठे बैठे ठीक हो गए। सोचो आप, ये होती है माइंड की शक्ति, माइंड का पावर, हमारे है को ना? भी कोविड था और 2.5 बुखार था, हमको पता ही नहीं था कि बुखार है। हम पड़े रहते थे ऐसे ही, लेकिन भगवान ने ऐसे ही बिल्कुल अपने आप ठीक कर दिया। हमने कोई दवाई वगैरह कुछ नहीं खाई थी, लेकिन पता था वो कि ठीक हो, जैसे भगवान करेगा वैसा ही होगा। वही बात है जी, मन के हारे हार है, मन के हमारे जीते जीत। ने चारों को हो गया था। हम्म। हम्म। वही कह रहा हूँ, मतलब जितना लोगों ने सोचा उसके बारे में, दे कुडंट सरवाइव। लेकिन जितना लोगों ने वो, नहीं मेरे को कुछ नहीं हुआ, नहीं मैं कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हो जाऊंगा, दे ओवरकम एंड दे। एंड दादी को 2021 में हुआ था कोविड, दादाजी पास्ड इन 2021, एंड माय दादी जी पास्ड अवे रिसेंटली, अभी इसी साल, ऑन इन में, ड्यू टू बॉडी एलिमेंट्स। तो मैं वो बोल रहा हूँ, 3 साल मोर शी सर्वाइव्ड, 3 साल एक्स्ट्रा शी सर्वाइव्ड, सोचो आप, है ना? ठीक है। एंड ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद हम क्लास क्लोज कर देंगे। टाइम एक्सीड हो गया क्या? हाँ, टाइम एक्सीड हो गया। ये पढ़ ले लास्ट पार्ट। Yes, yes. We should read. ओके, तो कोई पढ़ेगा? Can I Yeah, read? I'll read. Okay. कितने लोग हैं? कौन कौन है? अच्छा, किसने नहीं पढ़ा अभी तक? I'm not. सबने ही पढ़ लिया? I'm अच्छा, not. हाँ आप पढ़ो, हाँ तान्या माता जी आप पढ़ो, हाँ।
I was in some orientation session. So, हम्म, being the thinking, feeling, and willing initiator and responding to all our experiences, our mind is the only cause for whatever happens to us in this world. As spiritual beings with material bodies, we give away our control by misidentifying ourselves with the physical, the body, the psychological, the mind, and the intellectual, the intelligence, layers of our existence. Thus, by properly understanding and realizing our spiritual nature, which is different from these other three layers, we can better use the body, the mind, and the intelligence to win over all negativity. As spiritual beings with material bodies, we give, I think it's the same paragraph. अच्छा सॉरी रिपीट हो गया, ओके। तो इसमें क्या लिखा है? बहुत अच्छी बात ये लिखी है कि हमें अपने शरीर से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करना, क्योंकि ये सब चीजें जो हैं वो शरीर से रिलेटेड है ना? तो हमें क्या करना है? अपने शरीर से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करना। क्या करना है? हमें इससे ऊपर उठना है और क्या रियलाइज करना है? हम कौन है? स्पिरिट सोल है। हम कौन है? आत्मा है। ठीक है? ठीक है, समझ आया? हाँ। आज की क्लास समझ आई? किसी का कोई क्वेश्चन है तो किसी कुछ ऐड करना चाहे, कुछ बोलना चाहे तो प्लीज। Prabhuji, I want to contribute one line. हाँ प्लीज। Basically, I read a story, so उसमें basically source भी यही है, RJ कार्तिक, YouTube पे he is a nice speaker, so उन्होंने बोला था that खुश रहना इसका मतलब नहीं होता that there are no problems in life, it means that आप अपनी problem से ऊपर सोच रहे हो. So yeah, I like this. So yeah. सबसे बड़ी बात है हमको अपने मन को और दिमाग को कंट्रोल में रखना चाहिए। किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, दिमाग में अच्छी बातें रखनी चाहिए, भगवान के ऊपर भरोसा रखना। बिल्कुल। और कौन ऐड करेगा? क्या सीखा? अच्छा ये बता दीजिए सब। अमन प्रभु आप बताओ। माइंड को कंट्रोल करना कितना इम्पोर्टेंस है, और माइंड अगर कंट्रोल हो गया तो जो भी मतलब डे टू डे लाइफ में प्रोसेस होती है वो कितनी इजी तरीके से होती है, ये अपन मतलब एक्सपीरियंस कर सकते हैं उससे। और जैसे मैं आपका भी एग्जांपल लूं, जैसे आपको एक इंजरी हुई है जिसकी वजह से आप बेड रेडन हो बहुत टाइम से, है ना? तो आपको भी अंदर से बहुत ऐसी फीलिंग्स आती होंगी, है ना? फ्रस्ट्रेशन की आप बता रहे थे यार, मैं शेयर किया था आपने। तो फिर भी आप क्लासेस में आ रहे हो, माला कर रहे हो, है ना? प्रोसेस पे ट्रस्ट है आपको, भगवान पे ट्रस्ट है ना? तो ये छोटी चीजें आई थिंक अभी आज की क्लास में हमारे साथ हार्दिक नायक प्रभु नहीं आए, है ना? वरना मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ, वो आए नहीं है। ही इज बेड रिडन फॉर लाइफ, ही कांट स्पीक, वो नहीं बोल सकते, वो कुछ नहीं करते, वो फिर भी हमारी क्लास में आते हैं, वो सिर्फ सुनते हैं हमारी क्लास। एंड पिछली क्लास में मुझे पता चला उनके पास एक ऐसा डिवाइस आ गया दैट ही कैन टाइप विद हिज ओन आईज, आईज से ही कैन टाइप, अपनी आंखों से टाइप कर सकते हैं। तो लास्ट क्लास की चैट में जब वो आंसर्स कर रहे थे तो मुझे लग रहा था वो कर कौन रहा है। तो बाद में उनका मुझे व्हाट्सएप टेक्स्ट आया कि आई एम टाइपिंग दिस मैसेज फ्रॉम माय आईज, मेरे पास ऐसा डिवाइस आया है। आप सोचो। तो माइंड का खेल है एंड ही इज सो स्ट्रांग, सो स्ट्रांग। उनकी स्टोरी किसी क्लास में हम लेंगे दैट हाउ ही इज बैटलिंग, मतलब लड़ रहे हैं अपनी बीमारी से। तो क्या ये माइंड का खेल है? ठीक है। और बताओ किसने नहीं बताया कुछ पॉइंट? प्रभु जी, हमें अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना चाहिए और गुस्से पे। इच्छाओं पे कंट्रोल, गुस्से पे कंट्रोल। और सबसे बड़ी बात है, अगर माइंड को कंट्रोल में लाना है तो सबसे अच्छा तरीका है चैंटिंग। हाँ प्रभु जी, आज से मैंने 6 की माला शुरू कर दी। वाह हरि बोल। आपने लास्ट में 4 बोला था ना पिछली क्लास हरि में? बोल, हरि बोल। प्रभु जी और, हमारी 16 माला और हो गई है एक रोज। प्रभु और जी हमारी एकादशी को 8 की थी। और एकादशी वाले दिन 21 माला। अनुपम माता जी 16 + 21, वाह हरि बोल। और कल्पना माता जी एकादशी को 4 मैंने से 8 की थी। माता जी 6 से 8 पे आ गई। ओके, एकादशी पे नहीं, 8, 4 से 6 पे हाँ, आए, एकादशी पे 8। ठीक है, ठीक है, हाँ, बहुत अच्छा प्रोग्रेस, बहुत अच्छा। तो माला से सच में माइंड को कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका है माला। भगवान कहते हैं ना, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सौम्य युक्त तमो मतः।
कि सबसे अच्छा योगी कौन है, जो मेरा चिंतन करता है हमेशा, जो बाकी मटेरियल चीजों से अपना दिमाग हटा के मेरे ऊपर दिमाग फोकस करता है, वो सबसे अच्छा योगी है। ठीक है, और बताओ, और नैन्सी आप बताओ कोई पॉइंट, दक्ष आप बताओ क्या सीखा आपने। अक्षता माता जी, राशि माता जी, दीक्षा माता जी, कुछ आपको ऐड करना हो, नैन्सी माता जी। Okay, I want to add one point that whatever happens to us, it's not any Rahu or that and all of that. Or it's not time, or it's not someone else. It's our mind. It's us. Whatever happens. करेक्ट। किसी और को कोई ऐड करना? हाँ जी मुझे बोलना है, आफ्टर दिस क्लास आई अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ माइंड एज डबल एज आई वाज एक्सपेक्टिंग इट टू बी। आई मीन जितना मुझे एज डबल ओके। या बिकॉज जितना मैंने सोचा था और जो मेरे विचार थे उससे एक्चुअली 2 गुना, प्रॉब्ली 3 और मोर, इतना इम्पैक्ट है। सो दिस वाज मच नीडेड क्लास। Prabhuji, can you give these types of session like regularly? श्योर, पक्का। मुझे Because पता a है ये सब reminder is necessary. नहीं, मुझे पता है ये सब ना टॉपिक्स प्रैक्टिकल लाइफ जीने के लिए बहुत जरूरी है, तभी हम भक्ति कर पाएंगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है अगर हम इन चीजों में ही, इन चीजों से स्ट्रगल कर रहे हैं तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो अगर इन चीजों पे क्लैरिटी होगी तो ही हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ पाएंगे। नहीं, मेरे दिमाग में है, सो मैंने ऐसा सोचा है कि एवरी मंथ है ना, हम लोग कुछ आपके लिए नया लेके आएंगे। सो जैसे हम लोगों ने सोचा था एक क्विज लेके आएंगे, वैसे ही हाँ नेक्स्ट क्लास में आई थिंक, अभी पिछले कुछ सेशंस तो जगन्नाथ जी पे थे, तो मैंने तान्या माता जी को बोला था कि हम लोग कुछ प्लान करेंगे ऑन जगन्नाथ जी, तो इट विल बी एंटायरली जगन्नाथ जी, है ना। नाउ वी आर शिफ्टिंग एंड वी आर टेकिंग Top. दीज टॉपिक्स, प्रैक्टिकल टॉपिक्स जो एक्चुअली में हम लोग फेस करते हैं, है ना। तो आप Prabhuji, लोग भी कुछ I wanted to ask a question. When we do chanting, why should we not let our little finger touch the mala? माता जी लिटिल फिंगर का तो आई First, थिंक लिटिल फिंगर का तो आई थिंक कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, इस वाले फिंगर का जरूर एक लॉजिक है। लिटिल फिंगर तो आई थिंक कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है जितना मुझे पता है। इस वाले फिंगर का जरूर है, बिकॉज दिस फिंगर, जो ये वाली फिंगर होती है, ये हम दूसरों को पॉइंट आउट करने में यूज करते हैं, है ना। उसने ऐसा किया, ये वो ये वो ये वो, है ना। सो दिस फिंगर शुड बी केप्ट आउट कि प्रभु जी, अब ये योग मुद्रा होती है, इससे हमारी माइंड को शांति मिलती है। योग मुद्रा होती है, लेकिन इस फिंगर को हमें बाहर रखना है। इस फिंगर हाँ, से हम दूसरों में गलतियां निकालते हैं, जो नहीं, ये प्रभुपाद जो कहते थे। माला के लिए करते हैं, ये 3 चीज योग मुद्रा होती है। हाँ 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 हाँ। माइंड हमारा शांत रहता है, हम्म। इसलिए ये 3 फिंगर, मतलब 2 कल्पना फिंगर। माता जी ने कल्पना माता जी ने बोला, वो भी, वो लॉजिक बहुत सही है। मेरा एक दूसरा लॉजिक है जो मुझे पता है, वो यही कि इससे हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। सो वी शुड नॉट यूज दिस फिंगर फॉर चैंटिंग, तो इसलिए हम बाहर रखते हैं इसको। ठीक है, आई थिंक ग्रुप पे कमेंट्स आ रहे हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू हैव प्रॉपर गुड कंट्रोल ऑन माइंड, एज एवरीथिंग इज टेम्पररी, ओनली कृष्णा इज परमानेंट। कौन कह रहे हैं? ये राशि जी, ओके। Then Daksha is saying we should control our mind to make our inner soul pure and do not blame to others. बिल्कुल। अक्षता माता जी is saying simple life is best life. Greed ना रखें, अपने अंदर comparison ना करें, इससे ही हम mind control कर सकते हैं। And once mind is control, you will feel peace. बिल्कुल। Prabhuji, comparison. So I think we should do to check ourselves also, like in better way, not in bad way. हाँ, बेटर वे तो करना चाहिए, कोई बेटर वे में तो हेल्दी कंपटीशन भी करना चाहिए, Yes, Prabhuji, right. लेकिन कंपैरिजन ऐसा ना हो कि आप कंपैरिजन कर रहे हो और फिर आप उस व्यक्ति से ईर्ष्या कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए, है ना। उससे आप एनवी कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और किसी Yes. का कोई पॉइंट?
आप लोगों को जो ऐसे टॉपिक्स हैं आप ग्रुप पे डाल सकते हो, है ना, मतलब हमें बता सकते हो पर्सनल मैसेजेस करके, मेरे को या तान्या माता जी को आप बता सकते हो ऐसे टॉपिक्स हम और ले सकते हैं, लेंगे, बट आपका कोई ऐसा टॉपिक हो नहीं आपको उस पर क्लास चाहिए तो हम सोच सकते हैं उस टॉपिक को भी, ठीक है, ठीक है। और आज गुरु पूर्णिमा है ना, तो हम सब श्रील प्रभुपाद को थैंक यू बोलेंगे, गुरु महाराज को थैंक यू बोलेंगे, और नारायणी माता जी जिनकी वजह से क्लासेस हो रही हैं उनको थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि अगर ये 3 नहीं होते तो हम ये चीजें नहीं सीख रहे होते, हम नहीं जान पा रहे होते भगवान के बारे में। तो आज आप लोग जितनी माला रोज करते हो एक एक्स्ट्रा माला आपको करनी है फॉर योर गुरु, ठीक है, ठीक है। राशि जी बोल रही है नेक्स्ट क्लास में टॉपिक व्हाई वी फोकस ऑन गुड कर्मा, ओके, कर्मा फिलोसफी, ठीक है, इस पे भी हम एक क्लास ले लेंगे, आई थिंक ली थी बट हम एक रिफ्रेशर क्लास लेंगे कर्मों के ऊपर, ठीक है। प्रभु जी वन मोर हाँ वंस आपने ना एक बारी शेयर किया था एक पिक्चर जिसमें हमने डायमेंशंस की बात करी थी, वो वाला भी। कॉस्मोलॉजी, हाँ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है वो टॉपिक इसलिए। वो इंटरेस्टिंग है लेकिन मेरे को भी पढ़ना है, वो बहुत टेक्निकल टॉपिक है, मुझे भी पढ़ना है, बट मैंने सोचा है वो लेंगे हम लोग ना, सो हम लोग आपके लिए एक मॉडल बनाएंगे, कुछ सोच रहे हैं पीपीटी बनाएंगे, लेकिन वो थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, तो लेंगे उसको, जरूर लेंगे, है दिमाग में। हम लोग जो भी आप टॉपिक सजेस्ट करते हैं हम लोग ग्रुप पे डाल देते हैं कि फ्यूचर में वी विल, जैसे हम एक टॉपिक सोच रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ काउ प्रोटेक्शन, ठीक है, फिर तीक्षा माता जी ने एक टॉपिक सजेस्ट किया था पेरेंट्स का क्या रोल है इन भक्ति, है ना, फिर एक टॉपिक मतलब ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो हो सकते हैं, सो आप लोग भेजते रहो टॉपिक, हम लोग ऐड करते जाएंगे लिस्ट में, ठीक है, ठीक है, हम एंड करें क्लास यहाँ पे, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे Jai. कृष्ण। Jai. Prabhuji, thank you to you too for taking wonderful classes, and Tanya Mataji as well. I think she is occupied. I'm थैंक here, यू माता, Meera Diksha. I was just Thank had you. one orientation session that I had to take up. All right. I'll tell you Thank you to both of you as well. I'll tell you about that. So I was in a session, मैं भी एक सेशन में थी जहाँ पर स्टूडेंट्स थे, आप सोचिए 10 साल की उम्र से 22 साल की उम्र तक बच्चे थे, लंदन से, दुबई से, नीदरलैंड से और आंध्र प्रदेश से, पूरे इंडिया से थे, ठीक है। और वो सब पता है कौन सा कोर्स कर रहे हैं, भक्ति शास्त्री, which is like 1 year long course जिसमें after every 2 months you have a new module, nectar of instruction। श्रील प्रभुपाद की बुक्स आप बहुत डीप में पढ़ते हो, तो मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे कि आप इतना सीरियसनेस कहाँ से लाए कि 1 साल का कोर्स तक कर रहे हो, तो they were like God has given us everything, right? Everything. Now it's our time to prioritize God. You know, we should read scriptures. So I'll just share everything with you in the next class. Okay, it's too late. And you know, we'll understand कि इतना ज्यादा सीरियसनेस हम भी ला सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, like reading the scriptures, what Srila Prabhupada has told about, how much time should we give to the scriptures, why is it important, all of that. Okay, in the next class I'll just come up with all those experiences I had today in 1 hour, goosebumps type. Okay, All right. yeah, Thank okay, you. okay, Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा। हरे